हमारे पैगंबर है, नन्हे नन्हे हाथों से माँ की लाश पकड़ी है, माँ का जनाजा लिया है, जनाजा वो कब्र में दफना दिया है। कब्र में दफनाने के बाद मेरे नबी के दोनों आंखें बरस रही है। नबी रोते रोते अपने छोटे छोटे हाथों से मुस्तफा मिट्टी चढ़ाते जा रहे हैं। नबी की दोनों आंखें बरसती जा रही है। ये कहते जा रही है, अम्मा बाप ने दुनिया में आने से पहले साथ छोड़ा है, तुमने मेरे बचपने में मेरा साथ छोड़ा है। मेरी अम्मी मैं अब जाऊंगा कहाँ, मेरी अम्मी मैं किसके सहारे रहूंगा। लेकिन तवज्जो करना, ऐमन है, हजरत उम्मे ऐमन है, नबी के नौकरानी है, नबी की माँ के साथ रहती थी। उन्होंने मुस्तफा जान रहमत को सीने से लगाया, तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद कहती, बेटा चलो अब हमें मक्का चलना चाहिए। अब यहाँ दफन कर दिया गया है, यहाँ तक मिट्टी बराबर कर दी गई है, चलो अब हमें मक्का चलना चाहिए। हजरत उम्मे ऐमन ने हमारे तुम्हारे पैगंबर को सवारी पे बैठाया है, लेके जाने लगी। थोड़ी दूर अभी गई थी ना, थोड़ी दूर गई थी, उनको हाजत लग गई, उनको किसी क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ा। हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी बैठा दिया, मुस्तफा जान रहमत को सवारी से उतार के नीचे खड़ा कर दिया। कहा, बेटा तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जंगल में जाके हाजत पूरी करके आती हूँ। जैसे ही हजरत उम्मे ऐमन जंगल की तरफ गई है, मेरे तुम्हारे पैगंबर ने, हमारे तुम्हारे आका ने अपने माँ की कब्र की तरफ दौड़ लगा दिया है। दौड़ के माँ की कब्र पे पहुंचे और उस मिट्टी वाली कब्र को पकड़ के चिपक गए हैं, सीने से लगा के रो रो के कह रहे, अम्मा ये सफर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मा मक्के जाने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं मक्के से आया था तो तुम मेरे साथ थी, आज जब मैं मक्का वापस जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं हो। अम्मा ये तन्हाई मुझे खाए जा रही है, अम्मा ये मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी यादें मुझे तड़पा रही है। हजरत उम्मे ऐमन जब जंगल से हाजत पूरी करके बाहर आई तो देखती है मोहम्मद अरबी नहीं है, हमारे तुम्हारे पैगंबर सवारी के पास नहीं है। मेरी हजरत उम्मे ऐमन ने जब नजर दौड़ाई तो क्या देखती है, हमारे तुम्हारे पैगंबर अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने जाके उठाया, सीने से लगाया, लाके बैठ गई है, मक्का लेकर आई है, आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया है। ओ मेरी नई बस्ती के नौजवानों, क्या तब तुम अपनी माँ से मोहब्बत करोगे जब वो कब्र में चली जाएगी? क्या तब तुम अपनी माँ से प्यार करोगे जब वो आंखें बंद करके सुनसान जगह में चली जाएगी? अपने बाप की खिदमत कब करोगे? जब जिंदा है तब खिदमत कर लो, वरना मरने के बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं करना। तवज्जो करना, मैं जो गुफ्तगू आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं ना, उसका ताल्लुक ज्यादातर नौजवानों से। हमारा ये नौजवान, अगर किसी कौम का नौजवान बेदार हो जाए फिर उस कौम को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तालीमी मैदान में नौजवान आगे बढ़ जाए तो हमें अपना हक मांगना नहीं पड़ता। हमारे अंदर तालीम होगी तो हम गिरेबान में हाथ डाल के अपना हक छीन लेंगे। बिजनेस के मामले में नौजवान आगे बढ़ जाए ना तो फिर नई बस्ती में बड़े बड़े महल तैयार होते हैं। अगर दीन सीखने में नौजवान आगे बढ़ जाए तो इन्हीं नौजवानों में आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती पैदा होते हैं। और अगर यही नौजवान शरारत करने में आगे बढ़ जाए तो फिर एक से एक बड़े बड़े बदमाश भी पैदा हो। ये नौजवानी है। अब तवज्जो करना, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने बाप को, अपनी माँ को डांटो नहीं, मारो नहीं, छिड़को नहीं, सताओ नहीं, तकलीफ मत दो, घर से बाहर मत करो, उन्हें परेशान मत करो, उन्हें तकलीफ अजियत न पहुंचाओ। और ये सारी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। माँ बाप अगर गुस्से से कभी डांट दे तो उसका जवाब मत दो।
माँ बाप कभी एक आध दो तमाचे मार दे तो पलट के हाथ मत उठाओ। यहाँ तक कि माँ बाप अगर कुछ कहें तो बच्चों को हुक्म ये कि उफ तक न कहें, चुपचाप सुन ले, डांट बर्दाश्त कर ले। हमने तो एक आलिम को बताते हुए सुना है, जहाँ माँ का तमाचा पड़ जाता है अल्लाह उस जगह जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। जहाँ बाप का हाथ लग जाता है, जहाँ बाप नसीहत के लिए बच्चे को तमाचा मार देता है, अल्लाह ताला उस जगह को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया करता है। इसलिए याद रखें, माँ बाप का अदब बहुत जरूरी है, माँ बाप का एहतराम बहुत जरूरी है। आज अगर इसी नई बस्ती के चौराहे मल्लीपुर पे चले जाओ तो माँ भीख मांग रही है, बाप भीख मांग रहा है। आप बहराइच के रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बूढ़ी माँ भीख मांग रही है, बूढ़ा बाप भीख मांग रहा है। आप बहराइच के रोडवेज पे चले जाओ, माँ भीख मांग रही है, बाप भीख मांग रहा है। आप किसी जगह और चले जाओ, बाजारों में चले जाओ, कोई ना कोई औरत भीख मांगते नजर आ जाएगी। आप किसी मार्केट में चले जाए, कोई ना कोई बूढ़ा बंदा भीख मांगता नजर आ जाएगा। और मेरे नौजवानों, हमने कभी सोचने की कोशिश करी, आखिर ये भीख मांगने वाला भी किसी का बाप है, आखिर ये हाथ फैलाने वाला भी किसी का बाप है, आखिर ये लोगों से एक एक रुपए का सवाल करने वाली बूढ़ी भी किसी की माँ है। ये भी तो किसने भी तो बच्चों को जन्म दिया होगा। आखिर वजह क्या है कि आज ये भीख मांगने पे मजबूर है? वजह क्या है आज ये दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है? वजह क्या है कि आज ये तरह तरह से भगाई और निकाली जा रही है? आओ जरा, मैं एक बार प्रोग्राम के सिलसिले में ट्रेन में सफर कर रहा था, मैंने गर्मी का मौसम है, ट्रेन पे मेरी सीट लगी पड़ी है। जैसे ही मैं ट्रेन का चलने का टाइम हुआ, एक औरत हाथ में डंडा पकड़े हुए, दूसरे कांपते हुए हाथ में मांगने का कटोरा लेकर मेरे सामने कांपते हुए हाथों से कटोरा फैला के कहती है, बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैंने सर से पैर तक बुढ़िया को देखा, मैंने पूछा अम्मा एक बात तो बता दो, मुझे जो देना है मैं तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन बता तो सही, इतनी गर्मी में जब माँ को अपने घर में होना चाहिए था, इतनी गर्मी में जब माँ को अपने बच्चों के बीच में होना चाहिए था, आखिर तुम्हें भीख मांगने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या चीज है जो तुमसे भीख मंगवा रही है? आखिर वजह तो बताओ। मैंने पूछा अम्मा बताओ, क्या तुम्हारे बेटे नहीं है दुनिया में? क्या तुम्हारी औलादें नहीं है दुनिया में? क्या तुम्हारी बेटियां नहीं है दुनिया में? क्या तुम्हारे पोते पोतियां नहीं है दुनिया में? माँ की आंखों में आंसू है, बुढ़िया रोते हुए कहती है, मौलाना साहब अगर कुछ देना है तो दे दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूं, ये मेरे दिल का दर्द है, मैं कहूँ तो किससे कहूँ, ये मेरे जिगर की चोट है, दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? मैंने कहा अम्मा बताओ तो सही, आखिर किस चीज ने तुम्हें भीख मांगने पे मजबूर किया है? आखिर क्यों तुम भीख मांग रही हो? वो बुढ़िया रोते हुए कहती है, हजरत आपके जैसे मेरे चार बेटे हैं, चारों की शादी हो गई, घर में 4 बहुएं हैं, बेटियों का निकाह हुआ वो पराए घर चली गई है। ओ मेरे लाल सुन जरा, खाली बेटे नहीं है, घर में पोते पोतियां भी मौजूद है, लेकिन जब तक मेरा शौहर जिंदा था, जब तक जायदाद बच्चों में नहीं बटी थी, हर बच्चा मेरी खैरियत पूछता था। जब तक मेरा शौहर जिंदा था, मुझे घर में रहने की जगह मिलती थी। जब तक मेरा शौहर जिंदा था, मुझे वक्त पे खाना मिलता था। और जब से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, बच्चों ने बात करना बंद कर दिया है, बहुओं ने खैरियत पूछना बंद कर दिया है, पोती पोतों ने पास आना बंद कर दिया है। पेट की भूख है, उसे मिटाने के लिए मैं दर दर भीख मांग रही हूं। ईमानदारी से बताना नौजवानों, जिस माँ ने तुम्हें दूसरे का बर्तन मांज के पाला है, जिस माँ ने गैरों के घर पे झाड़ू लगा के तुम्हारी परवरिश करी है, जिस माँ ने दूसरे के धान बोकर, जिस माँ ने गेहूं की घास निकाल कर, जिस माँ ने गर्मी के मौसम में गेहूं की कटाई करके तुम जैसे हम जैसे बच्चों को पाला है, आज 4 बच्चे मिलके उस माँ को नहीं पाल पाते। हम जब छोटे छोटे थे ना तो झगड़ा करते थे
मेरी अम्मा मेरी अम्मा। और अब हम जब बड़े हो गए हैं ना तो हम माँ को पार करके कहते ले जा तेरी अम्मा है तेरी अम्मा है। याद रखना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में जब चाहो तुम जहाँ चले जाओ, जिस दरगाह पे चाहे चले जाओ, गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दे दो, गरीब नवाज की चौखट को चूमने चले जाओ। आओ तुम्हें जाना है तो कलियर चले जाओ, जाना है तो बदायूं चले जाओ, जाना है तो अजमेर चले जाओ, जाना है तो मसूद गाजी के पास चले जाओ, जाना है तो दुनिया की जिस भी दरगाह पे जाना है चले जाओ। कोई बाबा तुमसे तब तक राजी नहीं होगा जब तक घर में तेरे माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक घर में तेरे वालिदैन राजी नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। तुम्हें क्या लगता है तुम नौचंदी में बहराइच पहुंच जाते हो तो बाबा राजी हो जाएंगे? घर में माँ तड़प रही है खांसते खांसते, 2 वक्त 2 टाइम का टेबलेट लाने की जरूरत, टेबलेट लाने की मोहलत नहीं है तुम्हारे पास, और तुम बीवी को लेके हर नौचंदी बहराइच पहुंच जाते हो। तुम्हें क्या लगता है गाजी सरकार तुम्हारी माँ की हालत को नहीं देख रहे होंगे? जरूर देख रहे होंगे। इसलिए सुनो, पीरों के हाथ चूमने वालों, पीरों को सर पे बैठाने वालों, हमने तो ऐसे लोगों को देखा है, पीर साहब जूता उतारते हैं ना, मुरीद पीछे से जूता उठा के बगल में ले लेता है, पीर साहब आगे आगे चले, मुरीद जूता ले लेके चल रहा। ठीक है, पीरों का एहतराम करना जरूरी है, सुन्नी पीर हो तो उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर लाजिम है। और अगर कोई मुस्तफा के खानदान का सैयद हो तो फिर तो उसके पैर भी धुल के पीने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो पीरों से मोहब्बत करने वालों, तुमने पता है भी है, वो पीरों की चप्पलें उठा के घूमने वालों, वो पीरों के हाथ पैर दबाने वालों, दुनिया का सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, दुनिया का सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है। इन दोनों को राजी कर ले, दुनिया का हर पीर अपने आप राजी हो जाएगा, दुनिया का हर पीर अपने आप राजी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ तड़प रही है और ये चला है मुरीद होने, माँ घर में तड़प रही है, बाप खांसते खांसते मरा जा रहा है, लेकिन ये हर साल अजमेर का टिकट पहली सीट बस में बुक करवाता है। तुम्हें क्या लगता है ख्वाजा साहब ने माँ की इज्जत नहीं करी है? तुम्हें क्या लगता है मेरे मुस्तफ़ा ने माँ की इज्जत नहीं करी है? अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा तो अपनी माँ से इतना प्यार करते थे ना कि आप सुनोगे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं, मेरे नबी अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। मेरे नबी की उम्र है 6 साल की, नबी 6 साल के हैं जब नबी हमारी माँ उम्महातुल मोमिनीन, पूरी दुनिया की माँ, पूरी दुनिया की सैयदानी हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा 6 महीने के थे तो बाप का इंतकाल हो गया। और जब मेरे नबी दुनिया में 6 साल के हुए तो माँ का इंतकाल हुआ। लेकिन इंतकाल हुआ तो कैसे, जरा समझना, मेरी माँ अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मदीना गई थी। मदीने का नाम तब मदीना नहीं था, मदीना तो तब बना है जब मेरे मुस्तफ़ा वहां गए हैं, मदीना तो तब बना है जब मेरे नबी के कदम वहां पड़े हैं। उसका नाम, पुराना नाम है यसरब। यसरब कहते हैं परेशानियों की जगह, यसरब कहते हैं बीमारियों की जगह, यसरब कहते हैं मुसीबतों का ठिकाना। मेरे नबी गए तो अल्लाह ने उसे मदीना बना दिया। जो जगह बीमारियों का घर थी, जो जगह परेशानियों का ठिकाना थी, मेरे नबी गए तो नबी फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा अता फरमाया है। यार इसीलिए तो हम दुआ मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी, वो मदीना है। मेरे नबी अपनी माँ के साथ मदीना शरीफ गए, यसरब गए तो वहां से वापस आने लगे, नबी की माँ बीमार पड़ गई। नौजवानों थोड़ी सी तवज्जो करना, नबी अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। 6 साल के हैं मुस्तफ़ा, 6 साल का बच्चा तो माँ बाप का एहतराम जानता भी नहीं है। 6 साल का बच्चा तो माँ बाप के प्यार को समझता ही नहीं है। वो तो बस जिद करता, अम्मा ये चाहिए तो चाहिए। अम्मा हर जतन करके उसको इंतजाम करके दे देती है। हर परेशानी झेल के बच्चों के हर चीज का इंतजाम कर
देते, लेकिन तवज्जो करना, हमारे तुम्हारे पैगंबर 6 साल के हैं, मकामे अबवा पे आते आते नबी की माँ इतनी तेज बीमार पड़ गई ना कि सफर को रोकना पड़ा, सफर को स्टॉप करना पड़ा, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। हजरत उम्मे ऐमन एक नौकरानी है जो हजरत आमिना के साथ है, मेरे मुस्तफ़ा है, नबी की माँ हजरत आमिना है, एक नौकरानी हजरत उम्मे ऐमन, ये 3 लोग वापस आ रहे थे। रास्ते में बीमारी इतनी ज्यादा, बुखार इतना तेज हो गया कि बदन जल रहा है, सर में दर्द इतना तेज है कि सर फटा जा रहा है। नबी की माँ हजरत आमिना फरमाती है, उम्मे ऐमन सवारी रोको, सफर करना मुश्किल है, ऐसे हालत में आगे जाना नुकसानदेह हो सकता है। सफर को रोक दिया गया, कजावा लगाया गया, टेंट लगाया गया, खेमा लगाया गया। हजरत आमिना लेट गई है, जमीन पे बिस्तर लगा के हजरत आमिना लेटी हुई है। बुखार इतनी तेज है कि हजरत उम्मे ऐमन सरहाने बैठ के हजरत आमिना को तसल्ली दे रही है, लेकिन हजरत आमिना ने प्यारे पैगंबर को बुलाया है, हमारे तुम्हारे आका जाने रहमत को बुलाया है, बुला के मेरे मुस्तफा के सर पे हजरत आमिना हाथ रखती है और कहती है, बेटे मोहम्मद, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता बहुत जल्द मेरे पास आने वाला है, ऐसा लगता है दुनिया में ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं रह गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे मोहम्मद, मैं जानती हूँ कि मैं दुनिया में ऐसा बेटा छोड़ के जा रही हूँ जिसकी वजह से दुनिया मेरा नाम लिया करेगी, जिसकी वजह से दुनिया मेरा चर्चा किया करेगी। मेरे मुस्तफा करीम अम्मा के सीने से लग गए और कहने लगे, अम्मी, आप अब्बू का तो मुंह मैंने नहीं देखा, अब्बू का चेहरा मैंने नहीं देखा है, आप है कि मेरी परवरिश करती हैं, अम्मी आप भी चले जाएंगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, अम्मी आप चली जाएंगी मुझे कपड़े कौन पहनाएगा, अम्मी आपकी गोद में लेटता था, आपकी गोद में सोता था तो मोहब्बत का एहसास होता था, अम्मा आप चली जाएंगी तो जरा बताएं मुझे मोहब्बत वाली थपकी कौन देगा, मुझे लोरियां कौन सुनाएगा। अम्मी जान आप ऐसा ना कहें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका ये मर्ज ठीक हो जाएगा, लेकिन हजरत आमिना को ये एहसास हो गया था कि अब दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। हजरत आमिना फरमाती हैं, उम्मे ऐमन सुनो, अगर मेरा यहाँ इंतकाल हो जाए तो मुझे वापस लेके मक्का मत जाना, मुझे यहीं दफन कर देना और मेरे बेटे मोहम्मद को लेके मक्का चले जाना और हिफाजत के साथ मोहम्मद अरबी को इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना, इनके दादा के हवाले कर देना। आओ जरा तवज्जो करना, रब की मर्जी ये देखो, हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। अब हमारा तुम्हारा पैगंबर जो 6 साल की उम्र में है, वो मुसलमान माँ के सीने से लग के सिसक के मेरे आका रो रहे हैं, अर्ज कर रहे परवरदिगार, आखिर बता तो सही, मेरी माँ के सिवा मेरा दुनिया में कोई था ही नहीं, एक माँ ही तो थी जो मेरे हर कदम पे मेरा साथ देती थी, आज वो माँ भी चली गई है। हजरत उम्मे ऐमन ने तसल्ली दिया, हजरत उम्मे ऐमन ने सहारा दिया, ओ बेटे मोहम्मद, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, मैं आमिना का किरदार तो अदा नहीं कर सकती, लेकिन बेटे मोहम्मद, जब तक ये नौकरानी दुनिया में जिंदा है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करना, तुम अपनी माओ को सताते हो ना, तुम अपनी माओ को मारते हो, बीवियों के चक्कर में तुम अपनी माओ से बात करना बंद कर देते हो, विदेश प्रदेश जाते हो, बीवी को रोज वीडियो कॉल करके बातें करते हो, लेकिन तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई? जिस माँ ने तुझे 9 महीना अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक अपनी छाती का दूध तुझे अपना खून तुझे दूध की शक्ल में पिलाया, जिस माँ ने तेरी लेटरिन साफ करी, तेरे पेशाब धुले, ये ठंड का मौसम आ रहा है ना, जरा बच्चों वाली माओ से पूछो, जब शाम को लेटती
हैं तो बिस्तर सूखा करके लेटती हैं, लेकिन बच्चा जब पेशाब कर देता है, अगर दाहिनी करवट पे पेशाब कर देता है तो माँ उसको दाहिनी करवट से उठा के बाईं करवट पे लेटा लेती है और उसे उस पेशाब की तरफ खुद लेट जाती है। और अगर बच्चा बाईं तरफ भी पेशाब कर दे तो माँ उसको उठा के अपने सीने पे ले लेती है। पूरी रात माँ अपने सीने पे लेके बच्चे को लेटी रहती है। हमारी तुम्हारी नींद के चक्कर में माँ ने हजारों नींदें कुर्बान कर दिया है। हमें तुम्हें तकलीफ ना हो, हमें तुम्हें निमोनिया ना हो जाए, हम पेशाब के बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो ठंड से हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें बीमारी ना पकड़े, इससे बचाने के लिए तुम्हारे पेशाब पर रात भर माँ लेटी रही है। रात भर हमारे तुम्हारे पेशाब पर माँ ने लेट के रात गुजारा है। और आज जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, माँ से बात नहीं कर रहा है, आज जो बच्चा कमाने के लायक हो गया है तो बीवी को लेके फिदा है। और मेरे नौजवानों, बीवी से मोहब्बत करना मुस्तफा की सुन्नत है। बीवी से प्यार करना नबी की सुन्नत है। बीवी से प्यार करना मुस्तफा का तरीका है। लेकिन बीवियों के चक्कर में माँ को छोड़ देना ये सुन्नत नहीं है। बीवियों के चक्कर में माँ को किनारे कर देना, याद रखो मेरे नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी है उसका नबी राजी है, और जिसका नबी राजी है उसका खुदा। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे नबी है 6 साल की उम्र है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र खोद रहे हैं। सोच के तो देखो जरा, एक बार तवज्जो तो करके देखो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा 6 साल का बच्चा खुरपा फावड़ा लेके अगर कब्र खोदेगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया देखने वाली खड़ी खड़ी आंसू बहाएगी कि आज इसका बाप दुनिया से चला गया तो ये 6 साल का बच्चा बाप की कब्र खोद रहा है। जबकि कब्र खोदने वाले गांव में बहुत लोग होते हैं, जहां नहीं होते वहां भाड़े पे लोगों को बुला के कब्र खुदवाई जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफा वहां कब्र खोदने वाला कोई नहीं है। एक नौकरानी है हजरत उम्मे ऐमन, एक है 6 साल के मेरे तुम्हारे पैगंबर। वहां कोई औजार भी नहीं है, खोदने वाली कोई चीज नहीं है। मेरे मुस्तफा छोटे छोटे नोक वाले पत्थर ले लेकर वो कब्र खोद रहे हैं। कब्र को गड्ढा खोद के मिट्टी निकाल रहे हैं। जब कब्र तैयार हो गई, मेरे मुस्तफा को जरा सोच के देखना। एक बार जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ तुम्हें, ये तुम्हें मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे मुस्तफा का वो दर्द है जो नबी को हर वक्त दिया गया है। और एक बात याद रखना, नई बस्ती के मेरे भाइयों, जिसको जितना बड़ा ओहदा मिलता है उसका उतना बड़ा टेस्ट होता है, जिसको जितना बड़ा पद मिलता है उसका उतना बड़ा इम्तिहान होता है, जिसको जितनी ज्यादा नेमत मिलती है उसको उतना ज्यादा हिसाब भी देना पड़ता है। आपको पता है आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, लेकिन आप किसी बस्ती में कोई प्रधान बन जाए तो पूरे ग्राम समाज की जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है। इसी बस्ती के आसपास का कोई विधायक बन जाए तो पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। इसी तरह आपके गांव का कोई आलिम बन जाए, इल्मे दीने मुस्तफा फैलाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई हाफिज़े कुरान बन जाए तो कुरान लोगों को सिखाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब मेरे नबी को तो अल्लाह ने खैरुल अंबिया बनाया है, मेरे नबी को तो अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है, मेरे नबी को तो अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया है। जब छोटे छोटे नबियों की इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तो फिर नबियों के सरदार की कितनी जिम्मेदारी होगी। इम्तिहान से गुजारा जा रहा है। नबी पैदा नहीं हुए, बाप का इंतकाल हो गया। नबी 6 साल के हैं, माँ का इंतकाल हो गया। नबी 8 साल के हैं, दादा का इंतकाल हो गया। ये सब वो आजमाइश और इम्तिहान है जिससे मेरे मुस्तफा को गुजारा जा रहा है, जिससे मेरे मुस्तफा का इम्तिहान लिया जा रहा है। हमारे तुम्हारे पैगंबर है, नन्हे नन्हे हाथों से माँ की लाश पकड़ी है, माँ का जनाजा लिया है, जनाजा वो कब्र में दफना दिया है। कब्र में दफनाने के बाद मेरे नबी के दोनों आंखें बरस रही है। नबी रोते रोते अपने छोटे छोटे हाथों से मुस्तफा मिट्टी चढ़ाते जा रहे हैं। नबी की दोनों आंखें बरसती जा रही है। ये कहते जा रही है, अम्मा बाप ने दुनिया में आने से पहले साथ छोड़ा है, तुमने मेरे बचपने में मेरा साथ छोड़ा है। मेरी अम्मी मैं अब जाऊंगा कहाँ, मेरी अम्मी मैं किसके सहारे रहूंगा। लेकिन तवज्जो करना, ऐमन है
हजरत उम्मे ऐमन है, नबी के नौकरानी है, नबी की माँ के साथ रहती थी। उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत को सीने से लगाया, तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद कहती बेटा चलो अब हमें मक्का चलना चाहिए, अब यहाँ दफन कर दिया गया है, यहाँ तक मिट्टी बराबर कर दी गई है, चलो अब हमें मक्का चलना चाहिए। हजरत उम्मे ऐमन ने हमारे तुम्हारे पैगंबर को सवारी पे बैठाया है, लेके जाने लगी। थोड़ी दूर अभी गई थी ना, थोड़ी दूर गई थी, उनको हाजत लग गई, उनको किसी क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ा। हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी बैठा दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत को सवारी से उतार के नीचे खड़ा कर दिया। कहा बेटा तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जंगल में जाके हाजत पूरी करके आती हूँ। जैसे ही हजरत उम्मे ऐमन जंगल की तरफ गई है, मेरे तुम्हारे पैगंबर ने, हमारे तुम्हारे आका ने अपने माँ की कब्र की तरफ दौड़ लगा दिया है। दौड़ के माँ की कब्र पे पहुंचे और उस मिट्टी वाली कब्र को पकड़ के चिपक गए हैं, सीने से लगा के रो रो के कह रहे अम्मा ये सफर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मा मक्के जाने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं मक्के से आया था तो तुम मेरे साथ थी, आज जब मैं मक्का वापस जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं हो। अम्मा ये तन्हाई मुझे खाए जा रही है, अम्मा ये मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी यादें मुझे तड़पा रही है। हजरत उम्मे ऐमन जब जंगल से हाजत पूरी करके बाहर आई तो देखती है मोहम्मद अरबी नहीं है, हमारे तुम्हारे पैगंबर सवारी के पास नहीं है। मेरी हजरत उम्मे ऐमन ने जब नजर दौड़ाई तो क्या देखती है, हमारे तुम्हारे पैगंबर अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने जाके उठाया, सीने से लगाया, लाके बैठ गई है, मक्का लेकर आई है, आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया है। ओ मेरी नई बस्ती के नौजवानों, क्या तब तुम अपनी माँ से मोहब्बत करोगे जब वो कब्र में चली जाएगी? क्या तब तुम अपनी माँ से प्यार करोगे जब वो आंखें बंद करके सुनसान जगह में चली जाएगी? अपने बाप की खिदमत कब करोगे? जब जिंदा है तब खिदमत कर लो, वरना मरने के बाद अफसोस के अलावा कुछ नहीं करना। जब तक जिंदा है तब तक खिदमत कर ले। दुनिया का सबसे अमीर बेटा वो है जिसके माँ बाप जिंदा हो, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसकी जिंदगी में माँ बाप दुनिया से चले गए हो। तुम्हें क्या लगता है माँ बाप तुम्हारे ऊपर बोझ है? नहीं, अल्लाह की कसम, माँ के बाल वक्त से पहले जो सफेद हुए ना, वो सिर्फ तेरी चिंता करते करते सफेद हुए हैं। बाप के चेहरे पे जो झुर्रियां आई हैं, बाप का चेहरा जो सिमट के छोटा सा लगने लगा है, बाप का चेहरा जो मेहनत करते करते काले से काला हो गया है, वो इसलिए नहीं हुआ है कि वो धूप में मर रहा है, वो इसलिए हुआ है कि बाप की हर झुर्री में बेटे की तरक्की की सीढ़ी बनी हुई है। बाप के चेहरे की मेहनत ये बता रही है कि बच्चों को पालने के लिए इसने दिन रात एक कर दिया है, बच्चे को कामयाब बनाने के लिए इसने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा है। और आज वही बेटा जब उसकी बढ़िया बंबई में दुकान चल रही है, आज वही बेटा जब उसका मकान बन गया है, आज वही बेटा जब वो 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहा है तो उसके दोस्त बहुत हो गए। तब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था जब घर में गरीबी थी, माँ बर्तन मांज के पालती थी तब कोई दोस्त नहीं था, माँ दूसरे के घर पे झाड़ू लगाती थी तब कोई दोस्त नहीं था। आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो मुफ्त का खाने वाले दोस्त है, आज तुम्हारी जेब में रकम है तो तुम्हारे हजारों यार बन जाएंगे। लेकिन याद रखना नई बस्ती के मेरे भाइयों, दुनिया में अगर सबसे सच्चा प्यार कोई है तो उसे माँ बाप का प्यार कहा जाता है, उसे माँ बाप का प्यार कहा जाता है। लेकिन हम खुदा जाने किस तरफ जा रहे हैं, खुदा जाने कहां जा रहे हैं। हमने तो माँ के प्यार को पीठ के पीछे डाला। घबरा तो नहीं रहना, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं। अगर घबरा रहे हैं तो मैं तुरंत सलाम पढ़ लेता हूँ, लेकिन सच बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये कैमरे मेरे सामने चल रहे हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, जो कुछ भी हूं मैं आज, इसमें जहां मेरे उस्ताद की मेहरबानियां हैं, दोस्तों की मोहब्बतें हैं, वहां सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है। तुम्हें क्या लगता है माँ जब दुआ के लिए हाथ उठाती है ना तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है?
अल्लाह का अर्श हरकत करने लगता है, अल्लाह का अर्श झूमने लगता है। अल्लाह पूछता है अर्श बता तो सही, हरकत क्यों कर रहा है, झूम क्यों रहा है? तो अल्लाह अर्श कहता है परवरदिगार तुझे पता नहीं है, एक माँ अपने बेटे की कामयाबी के लिए आंचल फैला रही है, एक बाप अपने बेटे की तरक्की के लिए, अपने बेटे के सेहत के लिए, अपने बेटे के कारोबार के लिए अपने डगमगाते हुए हाथों को रब की बारगाह में उठाकर कपकपी आवाज लेकर, लरसती हुई जबान लेकर, ए मौला वो तुझसे कुछ मांग रहा है। अल्लाह फरमाएगा अर्श बता हिलेगा कब तक? अर्श कहता है मौला जब तक तू उस माँ की दुआ को कबूल नहीं कर लेगा तब तक मैं हरकत करना बंद नहीं करूंगा। हमने तो माँ का प्यार समझा नहीं, हमने तो माँ को बस ऐसी समझ लिया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया की जितनी कुर्बानी तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ ने दिया है ना, उसका 5% भी तुम्हारी बीवी नहीं दे सकती है, उसका 5% भी तुम्हारी बीवी तुम्हारी हिमायत नहीं कर सकती है। आज तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी इनकम खत्म हो जाए, तुम्हारा घर बिक जाए, तुम्हारी जमीन बिक जाए, तुम्हारी बीवी साथ छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे, लेकिन इस मुसीबत में भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा नजर आएगा तो तुम्हारे माँ और बाप खड़े नजर आएंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है इस समाज की? लेकिन हम नहीं समझ रहे, हम तो समझ नहीं रहे। अगर आप इजाजत दे तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई जाए तो जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आज अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है, किसी चीज की अल्लाह का शुक्र है, कमी नहीं है, हर चीज अल्लाह ने नवाजी है। लेकिन घर जाता हूँ ना, बीवी है, बच्चे हैं, भाई बहन, सब कुछ है, घर शानदार बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन घर में एक बूढ़ी माँ नहीं है ना तो घर अजीब सा सूना सूना लगता है। मैं जब कभी घर जाता था तो दरवाजे पे कदम बाद में पड़ता था, अंदर दरवाजे से बाहर मेरी माँ मुझे रोक लेती थी। ये मैं अपनी बात बताऊं, रोक लेती थी और मेरे चेहरे पे 3 बार अपना हाथ फेर के उसे चूम लेती थी। मैंने कहा अम्मा एक बात तो बताओ, ये तुम करती क्या हो? जब मैं मदरसे से पढ़ के आता हूँ या जब मैं पढ़ा के आता हूँ, कहीं प्रोग्राम से आता हूँ, तो तुम ये क्यों करती हो, ये क्यों करती हो? तो माँ का जवाब ये था बेटा जिस दिन तू इसको जान जाएगा ना सवाल करना छोड़ देगा। मैंने कहा आज मैं घर में बाद में जाऊंगा, ये जवाब मुझे अभी बताओ क्यों चूमती हो? तो अल्लाह की कसम माँ ने जो जवाब दिया था हर नौजवान को सुनना चाहिए। मेरी माँ ने कहा था लल्ला तू दूर का सफर करके आया है, न जाने कैसे कैसे इलाकों से गुजरा है, न जाने कैसे कैसे लोगों की नजर तेरे चेहरे पे पड़ी होंगी, न जाने कैसी बलाएं तेरे सर के ऊपर से होके गुजरी होंगी। तू आज घर में आया है, कहीं बलाओं ने असर कर दिया तो तेरा घर पे रहना दूभर हो जाएगा, कहीं लोगों की नजरों ने असर कर दिया तो तेरी जिंदगी में मुश्किल आ जाएगी। इसलिए घर में दाखिल होने से पहले मैं तेरी बलाएं उतार लेती हूँ ताकि अगर बीमारी लगे तो तेरी माँ को लग जाए, मेरा बेटा सही सलामत घर में पाया। और जब तुम कमा के आते हो ना तो बीवी बलाएं नहीं उतारती, अटैची पकड़ के खट से अंदर लेके जाती कि कोई देख न ले, पड़ोसन आ ना जाए। ये फर्क है माँ और बीवी में। लेकिन तुम जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है उसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, और जो कदम कदम पे तुमसे पैसे का मुतालबा करती है, पैसे तुम देना बंद कर दो, बीवी का प्यार पाना बंद हो जाएगा। खर्चा देना बंद कर दो। अगर बीवियों की वफादारी नापना है तो किसी गरीब को कर देखो, गरीबों की बीवी। गरीबी एक ऐसी चीज है जो लोगों की मोहब्बत को दिखा देती है। आपको अगर यकीन ना हो तो ये कोरोना काल जब चला है, अच्छे अच्छे दोस्तों ने फोन उठाना लोगों का बंद कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग ले। क्या अभी ये तो गुजरा हुआ ना हमारे आप पर, लेकिन नहीं समझ में आता। आओ थोड़ी सी तवज्जो पेश करें, माँ बाप के नाम पे जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। और सच में बताओ अगर सुनने का इरादा हो तो बात आगे बढ़ाएं, और अगर आप थके थके लग रहे हो तो मैं तुरंत खत्म कर देता हूँ। तो जरा दोनों हाथ माँ बाप के नाम पे अगर ये सलामत हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत आप इन हाथों को समझते हैं, तो दोनों हाथ उठा के जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाथों को बीमारियों से बचा ले, अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों में हुनर अता फरमा दे। आओ जरा माँ की मोहब्बत देखो, माँ का प्यार देखो, माँ की शफकत देखो, माँ की इनायत देखो। एक शायर कहता मोहब्बत माँ मता ईसारो शफकत
ये वो अज्जा हैं जिनसे माँ बनी है। माँ में मोहब्बत देखना है तो माँ को मिल। आपने कभी पागल औरत देखा है? अगर उसके पास बच्चा हो ना तब भी वो अपने बच्चे को घसीटे रहती है, गोद में लिए फिरती है। क्यों? माँ पागल भी हो जाए ना तो बच्चों का प्यार उसे पागल होने नहीं देता। माँ पागल भी हो जाए तो बच्चों की मोहब्बत दिल से नहीं जाती। आओ जरा तवज्जो करो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मतलब क्या है? हमने पूछा या रसूल अल्लाह जरा बताएं तो इसका मतलब क्या है? नबी फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नती बना देगा, माँ बाप की इज्जत करोगे अल्लाह जन्नती बना देगा, माँ बाप की बात मानोगे अल्लाह जन्नती बना देगा, माँ बाप का कहा मानोगे अल्लाह जन्नत का टिकट देगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह अगर कोई बेटा है माँ बाप की इज्जत करता है, अगर कोई बेटा है माँ बाप की बातें मानता है, अगर कोई बेटा है माँ बाप का अदब करता है, अगर कोई बेटा है माँ बाप की तारीफें करता है, अगर कोई बेटा है माँ बाप की बीमारी में दवा का इंतजाम करता है, अगर कोई बेटा है माँ के खाने पीने पहनने ओढ़ने का इंतजाम करता है, उसको इनाम क्या मिलेगा? उसको इनाम क्या मिलेगा? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई बेटा माँ बाप का फरमा बरदार है तो अल्लाह उसे जन्नती होने का टिकट अता फरमा देता है। और मेरे नौजवानों अगर तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है और तुम जन्नत बहराइच की दरगाह पे ढूंढ रहे हो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है, तुम जन्नत 11वीं 12वीं में ढूंढ रहे हो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है, तुम 11वीं तुम मसूद गाजी और वारिस पाक और फलाने धमाके के यहाँ जन्नत ढूंढ रहे हो। जन्नत ढूंढना है तो अपने घर में ढूंढो, जन्नत तुम्हारे सामने पड़ी है। हमने कहा या रसूल अल्लाह अगर कोई बेटा माँ बाप का अदब ना करे तो क्या होगा? अगर कोई बेटा माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए तो क्या होगा? तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। हमने कहा या रसूल अल्लाह या तो चांद होगा या तो सूरज होगा, या तो दिन होगा या तो रात होगा, रात होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दिन भी मौजूद हो और रात भी हो। दिन आता है तो रात चली जाती है, रात आती है तो दिन डूब जाता है। या रसूल अल्लाह या तो माँ बाप जन्नत में जाने के जिम्मेदार होंगे या तो जहन्नम में ले जाने के जिम्मेदार होंगे। लेकिन आप तो फरमा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। इसका मतलब क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नती बना देगा, और अगर माँ बाप को सताओगे अल्लाह तुम्हें जहन्नमी बना देगा, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। माँ की इज्जत करोगे अल्लाह इज्जत दे देगा, माँ को तकलीफ पहुंचाओगे अल्लाह तुम्हें जहन्नमी बना देगा। अगर जन्नत चाहते हो इज्जत करो, जन्नत चाहते हो माँ का एहतराम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अब आइए जरा थोड़ा सा और आगे बढ़े। नौजवानों जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ नाराज है ना तो उसको राजी कर लो। क्या हो गया भैया, गुस्सा हो गया आप लोग? अच्छा हम तो समझे गुस्सा हो गया। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं मौलाना का कोनो बताई दिए। हम नेपाल में गए तकरीर करने नसीम भाई ना, तो हमारी तकरीर हाजियों पे हो गई। वो बिगड़ेल हाजी जो हज करके आता है तो पहले 3% लेता था सूद, अब हज करके आया है तो 5% ले रहा है। हाँ ऐसे हाजी हैं बहुत। पहले जब हाजी हज करने जाता था ना वहां से आता था तो उसको देख के लोग सुधर जाते थे। यार हाजी साहब आए हैं तो इतने बिगड़े हुए थे, इतने नेक बन के आए। और जो हाजी हज करने गया वहां से आया सुधर गया, समझ लो हज कबूल हो गया। और अगर वहां से आया तो जैसे बिगड़ा था वैसे बिगड़ा है तो समझ लो ये रुपया फेंक आया। ये खाली वहां एसी के कमरे में सो के वहाबियों का काटा भकर भकर मुर्गा बकरा खा के आ गया है और ये कुछ नहीं किया है वहां, समझ रहे? तो मेरी तकरीर हाजियों पे हो गई नसीम बाबू। अच्छा सच बताऊं मुझे किसी ने कहा नहीं था, ऐसी गुफ्तगू चल गई हाजियों पे। तो एक हाजी साहब वहां बैठे थे, वो बहुत नाराज हो गए लेकिन बोले कुछ नहीं। जब हम पहुंचे अपनी कयामगाह पे तकरीर करने तो हमको पकड़े बोले हजरत ये बताओ वो आदमी का बताओ जो तुमका हमारे बारे में बताया। मैं गांव का नाम भी ले लूं लेकिन ये कैमरा चल रहा है, कहीं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरा उस गांव में अभी भी आना जाना रहता है। तो कह रहा हजरत, मैंने कहा हाजी साहब मुझे बोले ना आपका पता कैसे चला हमारे बारे में, कुल बतावत चले गए।
मैंने कहा हाजी साहब यकीन जाने मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये मेरा काम है, इस्लाह करना मेरी जिम्मेदारी है, लोगों को अच्छी बातों को बताना, बुरी बातों से रोकना ये आलिम की जिम्मेदारी बनती है। आलिम हक नहीं बोलेगा तो हक बोलेगा कौन? अगर मिंबरे मुस्तफ़ा से हक बात का प्रचार नहीं किया जाएगा तो फिर प्रचार दीन का होगा कहाँ से? वो हालांकि वो नाराज रहे, अभी मिल जाते हैं तो सलाम कलाम हो जाता है, लेकिन वो वाली मोहब्बत जो पहले थी वो सब खत्म हो गई है। तो कभी कभी इसका हम लोगों का हक बोलने का घाटा भी होता है, लेकिन घाटा हो जाए। जमाना छूटता है छूट जाए, गम नहीं मुझको। अरे जमाना छूटता है छूट जाए, गम नहीं मुझको। न छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छोटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ाए गुफ्तगू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, अभी तो बहुत बजेगा। और सच बताऊं, एक जब आपने 11 बजा लिया, 12 बजा लिया, 10 बजा लिया, तो फिर 1 बजाने में, 2 बजाने में, छोटा छोटा बजाने में कितना? जब आपने बड़ा बड़ा सब बजा लिया हजरत, तो फिर छोटा छोटा बजाने में कौन दिक्कत? अब 1 बड़ा है कि 12? जोर से बोलो। 12 बड़ा है ना? 10 बड़ा है कि 11? 11 बड़ा। 9 बड़ा है कि 10? जब आपने बड़ा बड़ा बजा लिया, 10 बजा लिया, 11 भी बजा लिया, इतने हिम्मत वाले हैं कि आपने 12 भी बजा लिया, उसके बाद कुछ तो थोड़ा सा मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माँ बाप अदब क्या है, एहतराम क्या है, जरा तवज्जो करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम है, हमारे तुम्हारे आका हैं, सरवरे कायनात हैं, फखरे मौजूदात हैं, इमामुल अंबिया हैं, सरदार अंबिया हैं। फरमाते हैं सुनो, अगर तुमने मक्का नहीं देखा कोई बात नहीं, अगर तुमने मदीना नहीं देखा कोई बात नहीं, तुमने जमजम नहीं पिया कोई बात नहीं, तुमने खाने काबा का तवाफ नहीं किया कोई बात नहीं, तुमने हजरे अस्वद को नहीं चूमा कोई बात नहीं, तुमने सफा मरवा पे दौड़ नहीं लगाई कोई बात नहीं, तुमने मिना में जाके कुर्बानी नहीं की कोई बात नहीं, तुमने मुजदलफा में कयाम नहीं किया कोई बात नहीं, तुमने रमिए जिमार नहीं किया कोई बात नहीं, तुमने हतीम काबा में नमाजें नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, तुमने मक्का में इब्राहिम पे नफल नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, तुमने शहर मक्का नहीं देखा कोई बात नहीं, तुमने मदीना नहीं देखा कोई बात नहीं। तवज्जो करना नौजवानों जरा, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मक्का नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, मदीना नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो मक्के के करीब रहते हैं उन्होंने मक्का देख लिया, जो मदीने के करीब रहते हैं उन्होंने मदीना देख लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके चाहने वाले तो दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, आपके मानने वाले तो दुनिया के इलाके इलाके में रहते हैं, मानने वालों में अमीर भी हैं गरीब भी हैं। अमीरों ने तो मक्का देख लिया है, अब अमीरों ने तो मदीना देख लिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह गरीब क्या करे? गरीब मक्का कहाँ से देखे, गरीब मदीना कहाँ से देखे? गरीब के पास टिकट का पैसा नहीं है, गरीब के पास जहाज का खर्चा नहीं है, गरीब के पास वीजा लगवाने के लिए रकम नहीं है, गरीब के पास होटल का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। या रसूल अल्लाह, अमीरों ने मक्का देख लिया है, गरीब कहाँ जाए? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुमने मक्का नहीं देखा टेंशन मत लो, मदीना नहीं देखा टेंशन मत लो। अगर माँ बाप जिंदा है सुबह उठो, मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज करने का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह तुम्हें हज करने का सवाब अता फरमा। अब हज 2 तरह का होता है, एक हज्जे मकबूल और दूसरा हज्जे मरदूद। हज्जे मकबूल का मतलब जिस हज को अल्लाह कबूल कर ले उसे हज्जे मकबूल कहते हैं, और जिस हज को अल्लाह रद्द कर दे
वो हज मरदूद है। तो अब तुम हज करने गए, खुदा जाने मकबूल होगा कि मरदूद होगा, कबूल होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब तुम माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें हज मरदूद नहीं हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई अपने माँ बाप को 2 बार देख लेता, नबी फरमाते 2 हज का सवाब। एक साहबी और खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई 3 बार देख लेता, नबी फरमाते, सुनो, रब के खजाने में कोई कमी नहीं है, अगर बंदा 1000 बार भी देखेगा ना, तो अल्लाह तुम्हें 1000 हज का सवाब अता फरमाए। अब ईमानदारी से बताओ, माँ बाप का चेहरा देखो तो हज का सवाब, और बीवी का चेहरा लिपस्टिक लगवाए के, पाउडर लोशन लगवाए के, खूब मेकअप करवाए के देखो तो लक्कड़ बाबा भी जाने का सवाब। और जिसमें ज्यादा सवाब है उसको, उससे तुम बात तक नहीं करते, और जिसमें कुछ नहीं है, खाली मुसीबत मुसीबत, उसको तुम घूर घूर के देख रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तवज्जो, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं। आप लोग कुछ अफरा तफरी करें। अगर नाम लगता हो तो सच बताओ, मैं बहुत थका हुआ हूं। आप अगर ऐसे करेंगे तो हम लेट जाएंगे, और आप अगर लेटने का मन करेंगे तो हम चादर तान लेंगे। आप अगर चादर तानेंगे तो नसीम भाई कहने की खर्राटा लेने लगेंगे। समझ रहे नहीं? हाँ, इसलिए थोड़ी सी बेदार रहिए, बेदार रहिए, जिंदा दिल रहिए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो, माँ बाप का अदब क्या है, माँ बाप का एहतराम क्या है। नसीम भाई, मेरे मोहल्ले की बात बताऊं, नाम नहीं लूंगा, हालांकि मेरा उनसे घर से रिलेशन भी हजरत। एक बंदा, वो भी उम्र दराज हो गया था, पोती पोते वाला था, उसने अपनी माँ को मेरे दरवाजे के सामने जो खड़ंजा था उस पे गर्दन पकड़ के पटक, बूढ़ी माँ को, और दुनिया ये देख रही थी। सिर्फ 4 साल बीता था, उसी जगह पे उस पटकने वाले के बच्चों ने उसको पटक, उसी जगह पे उसने अपनी मां को मारा, उसके बच्चों ने उसको मारा। क्यों? एक होता है कानून फितरत और एक होता है कानून शरीयत। कानून शरीयत में कोताही हो जाए तो माफी मिल जाती है। जैसे आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये कानून शरीयत है। अल्लाह खुश हो जाए किसी काम से तो आपको माफ कर दे। आपने रोजा नहीं रखा, ये कानून शरीयत। अल्लाह आपसे किसी बात पे राजी हो जाए, आपको माफ कर दे। आपने हज नहीं किया, ये कानून शरीयत। अल्लाह चाहे आपसे राजी हो जाए तो आपके हज के गुनाह को माफ कर दे। लेकिन एक है कानून फितरत। कानून फितरत में माफी नहीं मिलती। कानून फितरत का, जैसे आप जुआ खेल रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं जुआ खेलने से, तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये कानून फितरत, कोई उसको तबाही से रोक नहीं सकता। आप शराब पी रहे हैं, नहीं मानते, आप शराब से नहीं रुक रहे, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा। ये कानून फितरत। और कानून शरीयत, आपने किसी को सताया है दुनिया में, तो दुनिया में उसका बदला जरूर मिलेगा। ये कानून फितरत। आपने अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो बंदे वो दुनिया में लौट कर वो तकलीफ आपको मिलेगी जरूर। ये कानून फितरत। और कानून फितरत में माफी नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को सताना ये कानून फितरत। माँ बाप से मोहब्बत करना ये कानून शरीयत। और अगर आपने सताया तो याद रखो, आने वाले बच्चे आपको सताएंगे जरूर, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। और 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसका बदला अल्लाह दुनिया में दे देता। नंबर 1, नबी की गुस्ताख। नबी का कोई गुस्ताख है, कोई हमारे तुम्हारे पैगंबर की बुराई करता है, तो इसका बदला अल्लाह उसको दुनिया में जरूर जलील और रुसवा कर देता है। इसकी माफी नहीं। और जो मुस्तफा का गुस्ताख है ना, उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी नहीं देता। आपको क्या लगता है, आप नमाज नहीं पढ़ते फिर भी शाम को रोटी मिलती है कि नहीं मिलती? आवाजें देख रहे हैं इनकी।
इनकी अपने तकरीर चल रही है, औरतों की अलग है, उनकी अपनी महफिल। दुनिया जाए भाड़ में, हम अपने जुगाड़ में। बाबू जरा कोई चले जाओ वहां। नई बस्ती की औरतें कहीं दुनिया से अलग थोड़ी हैं। हाँ हाँ, वो भी। जो औरतें बातें कर रही हैं वो अपना मिलाद बंद कर दें, इधर वाली पहली जो तकरीर है मिलाद जो चल रहा है इसको सुन लें। और अगर ना बंद करें तो हम लोग चुप हो जाते हैं, माइक उनको दे देते हैं, काम बदल लेते हैं। भाई अभी हम लोग बोल रहे हैं, उनको चुप रहना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो काम बदल लेते हैं, माइक उनको दे देते, वो लोग बोले, हम लोग चुपचाप से सुन लेते। एक जगह झुट्ठों का बटोर हुआ, झुट्ठों का, बड़े बड़े झुट्ठे इकट्ठा हुए। नई बस्ती में कुछ लोग होंगे ना, बहुत लंबा लंबा हाँकते हैं, बहुत लंबा लंबा फेंकते। वो फेंकते हैं तो फिर मल्लीपुर में नहीं रुकता, इतना लंबा लंबा हाँकते हैं ना। ऐसे 3 बड़े बड़े झूठों का बटोर हुआ। तो एक कह रहा सबसे बड़ा झूठ हम बोलते हैं, दूसरा घट तुमसे बड़ा तो हम बोल लेते हैं, तीसरा कहे तुम दोनों से बड़ा हम बोल लेते हैं। तो बोला अच्छा चलो शुरू करो, देखते हैं कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो एक आदमी ने शुरू किया, बोले हमारे दादा इतने लंबे चौड़े थे, इतने लंबे चौड़े थे ना कि लाठी लेके बादल में छेद कर देते थे, पानी गिरने लगता था। तो दूसरा वाला करे इसमें कौन सी कमाल की बात है, ये कोई बहुत बड़ा झूठ है, तुमसे बड़ा तो हम बोलेंगे। बोला अच्छा तुम बोलो। कहने लगा तुम्हारे दादा लाठी लेके करते थे, हमारे दादा इतने बड़े थे कि उंगलिये से छेद कर देते, पानी गिरने लगता। तो तीसरा करे तुमरो कोनो झूठ है, अरे तुम दोनों से बड़ा तो हम बोले। बोला अच्छा बोलो। तो कहने लगा हम नई बस्ती के रोड से गुजर रहे थे, 4 औरतें बैठी थी और बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही। तो आदमियों ने कहा इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। औरतें बैठी हो और चुपचाप बैठी हो, ये किसी किताब में लिखा ही नहीं। तो है तो उसी खानदान की, है तो उसी डिपार्टमेंट। अच्छा 10 मर्द बैठे हो, उनको चुप कराना आसान है, 2 औरतें ट्रेन में मिल जाए। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह, अच्छा इसीलिए मैं ट्रेन का सफर करता हूँ एसी डब्बे में, उसमें थोड़ा सा सुलझे हुए लोग चलते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें भी कभी कभी गलत हो जाता है। अरे उधर एक औरत बैठी, एक यहाँ बैठी, एक कोने वाली सीट मिली थी जो ये साइड में होती है, एक यहाँ। इतना चिल्लाए चिल्लाए कि रात भर बतियानी कि हमारा पूरा सफर खराब कर दिया। खुदा अच्छा इनको बात कहां से आती है, कहां से ये इनको ढूंढ लेती है, अल्लाह जाने कौन कौन सी बात निकल जाती है। और उसी औरत से पूछो कि जरा कलमे शहादत सुना, तो कहते हैं हजरत ये क्या होता। हम लोग निकाह पढ़ाने जाते हैं, कोई कोई लड़की कलमा नहीं पढ़ पाती है मेरे भाई, पढ़ाओ कुछ और है तो कहते कुछ और है। उसे को ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहे लिल्लल्लाह लिल्लल्लाह। अजीब है। और बात करने में मायावती फेल है। इसलिए मेरे बहनों चुप रहो, नबी की मिलाद है, तुम्हारी आवाज यहां तक आती है, तुम गुनाह पा रही हो। औरत की आवाज पर्दा है, गैर मर्दों तक आएगी तो तुम्हें मिलाद सुनने का सवाब मिले न मिले, गैर मर्दों तक तुम्हारी आवाज जाएगी तो उसका गुनाह जरूर मिलेगा। समझ रहे? इसलिए खामोश रहें, और अगर खामोश ना रह पाए तो चुपचाप से बिस्तर पे चले जाइए और मोबाइल देखिए, सो जाइए। बगैर मोबाइल देखे इनको नींद कहां आती है, कोई जुगाड़े नहीं। थोड़ी सी तवज्जो आगे बढ़ाएं। अब इंशाअल्लाह वो चुप रहेंगी, वो होशियार औरतें, वो सोच रही कि मौलाना 10-15 मिनट हमारे तकरीर न करो, जो उन्हें खातिर बुलाए गए हो वो बताओ। तवज्जो है ना? तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह।
ये दाहिना मजमा अब ये दाहिनी तरफ, पहले बाईं तरफ वाले कुछ दमदार लग रहे थे, अब दाहिनी तरफ वाले। जरा पूरा मजमा जोर से, ये हाथ अगर चाहते हैं कि अल्लाह बीमारियों से बचा के रखे तो उठाइएगा, और अगर चाहते हैं कि ना बचे तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ उठा के जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हमें या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। हम तो या रसूल अल्लाह वाले ना। अब तवज्जो, माँ बाप का मकाम। नबी फरमाते हैं मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो तो किसका सवाब? हज मकबूल का, ऐसा हज जिसको अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। अब तवज्जो, हजरत उमर का जमाना है। एक बंदा अपनी माँ को बहुत मारता था, बहुत सताता था, बहुत तकलीफ देता था। उस माँ ने आके हजरत उमर से शिकायत कर दी, अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत सताता है। हजरत उमर ने उसको बुलाया। उमर की हुकूमत में कोई इधर उधर कर दे। हजरत उमर ने बुलाया और अपने दोस्तों से कहा कि एक थैला लाओ मशकीजा, उसमें पानी भरो और ये 4-5 किलो पानी का थैला इसके पेट पे रस्सी से बांध दो। बांध दिया गया। अब वो 5 किलो पानी का थैला जैसे पेट पे बंधाना, हजरत उमर कहते ये पानी लेके तुझे दिन भर चलना है, लेके चल। थोड़ी दूर गया, मुंह के बल गिरने लगा, कहने लगा हजरत पानी बहुत है, थोड़ा कम करा दीजिए। हजरत उमर ने थोड़ा सा रहम दिखाया, पानी थोड़ा सा कम कर दिया, कम कर दिया। अब कम करने के बाद जब पानी थोड़ा बचा तो हजरत उमर कहते लो इसको चलो। अब लेके घंटा 2 घंटा चला है ना, चलने के बाद आके हाथ जोड़ के हजरत उमर से कह रहा है हुजूर वाला, ये पेट पे जो आपने थैला बांधा है ना, इसकी वजह से कमर में इतना दर्द है कि चला नहीं जा रहा है। हुजूर वाला घुटने हमारे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सर चकरा रहा है, बार बार मतली हो रही है। हुजूर वाला अब अगर इसको खोलेंगे नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे नौजवानों, नई बस्ती वालों, सुनना, हजरत उमर ने जो जुमला कहा था आज के 1400 साल पहले तकरीबन हजरत उमर ने कहा था, नौजवान कान खोल के सुन ले, आज तेरे पेट के बाहर 2-3 किलो पानी बांधा गया है, तू उसे लेके 2-4 घंटा नहीं चल पा रहा है। जरा सोच, तेरी माँ तुझे पेट के अंदर लेके 9 महीना कैसे चली होगी? तेरी माँ ने तुझे 9 महीना पेट के अंदर कैसे रखा? तू पेट के बाहर लेके नहीं चल पाता, तेरी माँ ने तुझे पेट के अंदर रखा। ईमानदारी से बताना, बच्चा जब 6-7 महीने का होता है तो पेट में हरकत करता है, औरतों को एहसास भी होता है कि बच्चा चल रहा है। ना जाने बच्चा कभी कभी हाथ चलाता है ना तो माँ को दर्द होने लगता है, बच्चा कभी कभी पैर चलाता है तो माँ को पेट अकड़ जाता है, खाना भूल जाती है, तकलीफ में कराहती रहती है। ना जाने हमने अपनी माँ को कितने हाथ मारे हैं, हमने अपनी माँ को कितनी लातें मारी है, लेकिन अल्लाह की कसम नहीं बस्ती के नौजवानों, ईमानदारी से बताना, क्या उन लातों का बदला हमने दिया अपनी माँ को? क्या हमारी माँ ने हमसे कहा कि तुमने हमको सताया है, लाओ इसका बदला दे दो? आज तुम किसी को एक तमाचा मारो, जब उसको ताकत मिलेगी तो तुम्हें 4 तमाचे से 1 तमाचे का बदला देगा। लेकिन माँ ना, 1000 तकलीफें होती हैं। माँ के पेट में बच्चा आता है तो पलटी आती है, लोग कहते हैं डॉक्टर के पास चले जाओ, दवा ले लो, लेकिन पता है माँ महीना 2-2 महीना पलटी आने की वजह से खाना नहीं खा पाती, कब्ज हो जाता है, पेट में अकड़न हो जाती है, सर चकराता है, भूख नहीं लगती, लेकिन वो डॉक्टर के पास दवा इसलिए नहीं लेने जाती कि वो जानती है दवा खाऊंगी तो पेट में पलने वाला बच्चा खराब हो जाएगा। वो हमें जिंदगी देने के लिए माँ तकलीफ झेलती है लेकिन दवा नहीं खाती। वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ की तकलीफ बढ़ती जाती है, बच्चे की उम्र बढ़ती है, माँ की तकलीफ बढ़ती है। वही हमें तुम्हें पेट में रखकर वो घर में झाड़ू लगाती है, घर में बर्तन मांजती है, हमारे तुम्हारे कपड़े धुलती है, हमारे तुम्हारे लिए खाना बनाती है, हमारा बिस्तर लगाती है, सारा इंतजाम माँ करती है, पेट में बच्चा लेके करती है। जरा सोच के तो देखना, ईमानदारी से सोच के देखना, इतनी
इतनी तकलीफ दी है हमने तुम्हारी अपनी माओ को। हमारी पैदाइश में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बच्चों के पैदाइश के वक्त माँ को जितना दर्द होता है उसका एक हिस्सा दर्द अगर बाप को हो जाए तो कभी औरतों के करीब नहीं जाएगा। लेकिन इतने दर्द सहने के बाद बदन में जितनी हड्डियां होती हैं सारी हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं। जब माँ के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली रहती है, बार बार बेहोश होती है, होश आता है तो झटका पड़ता है, डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहा है, डॉक्टर बोतल पे बोतल लगा रहा है, तकलीफ में तड़पती है, कराहती है, चिल्लाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, डॉक्टर उठा के उसके गोद में देती है, उसकी पेशानी को चूम के कहती है परवरदिगार मेरा दर्द अपनी जगह है, तेरा शुक्र है तो कि तूने मुझे औलाद वाला बना दिया है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बेटी या बेटे वाला बना दिया। और फिर भी हम उसकी नहीं सुनते, फिर भी हम उसकी नहीं मानते। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत उमर गए, माँ ने शिकायत कर दी, बांध दिया गया। और आगे बढ़ो, एक बेटा अपनी माँ को सता रहा था, माँ ने बद्दुआ कर दी, मेरी माँ अगर तुम मेरी बातें सुन रही हो तो खुदा के वास्ते अपनी जबान पे कंट्रोल रखा करो। अगर तुमने कभी नाराज होके, तुमने कभी दिल दुखा तुम्हारा और तुमने कोई बद्दुआ दे दी, खुदा जाने अल्लाह बद्दुआ कबूल कर लेगा तो बेटे और बेटियों की जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। नबी का जमाना है, हमारे तुम्हारे पैगंबर का वक्त चल रहा है। एक बेटा अपनी माँ को बहुत मारता था, तकलीफ देता था, माँ का दिल दुखा, उसने कह दिया जाओ अल्लाह करे तुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। बहुत बड़ी बात है, पूरी जिंदगी मुसलमान रहो और मरते वक्त कलमा नसीब ना हो तो मामला ये होगा ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना। इत्तफाक की बात यह है कि माँ उससे अलग हो गई, जंगलों में लकड़ी चुनती थी, लकड़ी तोड़ती थी, लाके बाजार में बेचती थी, अपना घर चलाती थी, अपना खर्चा चलाती थी। बेटा अपनी दुनिया में मगन है। एक दिन बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी इतनी बढ़ी ना, इतनी बीमारी बढ़ी कि अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। लोगों ने कहा माँ से कि तुम्हारा बेटा मरने के करीब है, जाओ देख लो। तो माँ ने कहा ना, मैं उसको देख के क्या करूंगी जो मुझे देखने कभी नहीं आया, जो मेरी परेशानी सुनने कभी नहीं आया। मर रहा है, मर जाने दो। एक दिन हो गया सांस नहीं निकल रही है, 2 दिन हो गया रूह नहीं निकल रही है, 3 दिन हो गया रूह नहीं निकल रही है। बिस्तर पे पड़ा है, सांसें ले रहा है लेकिन रूह नहीं निकल रही है। किसी ने जाके मुख्तारे दो आलम से, हमारे तुम्हारे आका से बताया, या रसूल अल्लाह मदीने में एक बंदा है, कई दिनों से बीमार है, नज़ा का आलम है, मरने का वक्त है, बचेगा नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह खुदा जाने क्यों उसकी रूह नहीं निकल रही। नबी फरमाते चलो चल के देखते हैं मामला क्या है। नबी उसके घर पहुंचे, हमारे तुम्हारे आका उसके घर पहुंचे, मदनी पैगंबर उसके घर पहुंचे, सराहने खड़े हुए, जैसी देखा तो वो बात कर रहा है, मुस्तफा से बातें कर रहा है। नबी फरमाते हैं जब तुम बात कर लेते हो तो कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। वो कह रहा या रसूल अल्लाह बातें करता हूँ तो जबान खुल जाती है, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ने के लिए जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जबान पे किसी ने ताला लगा दिया है, जबान से कलमा अदा ही नहीं होता है। मेरे मुस्तफा समझ गए कि ये कुछ हो ना हो माँ की बद्दुआ का असर है, कुछ हो ना हो माँ के दिल दुखाने का असर है, कुछ हो ना हो माँ को तकलीफ देने का असर है। नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ है? कहने लगा हाँ या रसूल अल्लाह माँ है। जिंदा है कि मर गई? कहता है या रसूल अल्लाह जिंदा। कहाँ रहती है? वो मुझसे अलग रहती है। जब नबी ने लोगों से पूछा बताओ इस बंदे का अपनी माँ के साथ व्यवहार कैसा था, ये अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करता था, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह पूछिए मत, इतना जुल्म अपनी माँ पे करता था, इतनी तकलीफ माँ पे करता था, इतना सताता और इतना मारता था कि माँ दुखी होकर अलग रहने लगी है, माँ इससे परेशान होकर दूर चली गई है। या रसूल अल्लाह माँ ही ने जाते जाते ये बद्दुआ करी थी, जा तुझे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। नबी फरमाते हैं तुमने अपनी माँ से माफी नहीं मांगा? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह माफी की तौफीक ही नहीं मिली, कभी माफी मांग लिया जाए। अब या रसूल अल्लाह मरूंगा तो जहन्नम में चला जाऊंगा, इसलिए कि मरते वक्त कलमा नसीब ही नहीं हो रहा है। नबी फरमाते हैं इस
उसकी माँ को बुलाया जाए। नबी की उसकी माँ को बुलाया गया। नबी फरमाते हैं ये तुम्हारा बेटा है? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, बेटा तो मेरा है लेकिन मुझे इससे कोई गरज नहीं है। बेटा तो मेरा है लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा तो मेरा है लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नबी फरमाते हैं नज़ा का आलम है, मलकुल मौत की हाजिरी होने वाली है। ये बंदा दुनिया से जाने के लिए तैयार है, अब इसको कोई बचा नहीं सकता है। ये तेरा लाडला बेटा है, अगर इसने तेरा दिल दुखाया है तो माफ कर दे। माँ का दिल इतना दुखा था, माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह सब कुछ कहिए लेकिन माफ करने के बारे में मत कहिए। या रसूल अल्लाह इसने इतना दिखाया है मेरा दिल कि माफ करने के लिए जर्रा बराबर दिल ही नहीं करता है। नबी ने 3 बार कहा, माँ ने मना कर दिया। नबी साहबा से फरमाते हैं साहबियों लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां इकट्ठा करो। ढेर सारी लकड़ियां मदीने में इकट्ठा कर दी गई। नबी फरमाते हैं लकड़ियों में आग लगा दो। लकड़ियों पे आग लगा दिए गए, शोला भड़क पड़ा है। अब जब आग भड़कने लगी है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं साहबियों इस बंदे को पकड़ो, उठा के इसी आग में डाल दो ताकि जल के खत्म हो जाए। जैसे ही माँ ने सुना है कि मेरा बेटा आग में डाला जा रहा है, मेरे बेटे को आग में पहुंचाया जा रहा है, माँ मुस्तफा के कदमों पे गिर गई। या रसूल अल्लाह क्या ये आग आपने मेरे बच्चे के लिए जलवाया था? क्या ये आग आपने मेरे बेटे के लिए जलवाई थी? नबी फरमाते हैं ये तो दुनिया की आग है जो बहुत कमजोर है, जहन्नम की आग तो इससे ज्यादा ताकतवर है, वो तेरे बेटे की हड्डी राख राख कर देगी। अगर तूने माफ नहीं किया है मैं अभी तेरे बेटे को इस आग में डालूंगा। मेरे नबी से वो बुढ़िया कहने लगी या रसूल अल्लाह आपको गवाही बना के कहती हूँ मैं अपने बेटे से राजी हूँ, मैंने बेटे को दिल से माफ फरमा दिया है, मैंने बेटे को दिल से माफ फरमा दिया। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नई बस्ती का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह तो माँ अगर नाराज है ना, दिल दुखाया है तो जाओ ना सही, एक बार 2 कतरा आंसू गिराओ माँ के सामने, एक बार माफी मांग के देखो बाप के सामने। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ माँ अपने आंचल से तेरा आंसू पोंछेगी। लाख तूने तकलीफ दी हो लेकिन एक बार जाके सॉरी बोल के तो देखो, एक बार जाके माँ से माफी मांग के तो देखो, एक बार अपने बाप को सीने से लगा के तो देखो। लाख तुमने बाप को तकलीफ पहुंचाई है, लाख तुमने माँ को तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन जब एक बेटा जाके माँ के सामने आंसू बहाएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ माँ अपनी सारी तकलीफों को भुला देगी, माँ अपना सारा दर्द भुला देगी, तुझे सीने से लगा के अपने आंचल से तेरा आंसू पोंछेगी और कहेगी मेरे लाल मेरे रहते हुए तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। और मेरे नौजवानों जो माँ तुमसे इतना प्यार करती है, कौन सा मुंह लेके तुम उस माँ को गाली देते हो? जो माँ तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, कौन सा दिमाग है कि तुम्हारा अपनी माँ को तकलीफ देते हो? कमाने के लिए जाते हो तो दोस्तों से मिल के जाते हो, कमाने के लिए जाते हो तो भाई पट्टीदार से मिल के जाते हो, कमाने के लिए जाते हो तो गाड़ियां बुक करा के जाते हो, लेकिन कमाने के लिए जाओ तो एक बार माँ के कदमों को चूम के भी जाया करो। कमाने के लिए जाओ तो माँ का मोहब्बत वाला हाथ सर पे रखवा के जाया करो। कमाने के लिए जाओ तो माँ का आंचल एक बार उठा के अपने हक में दुआ करा के जाया करो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सरफर में कोई मुसीबत भी आने वाली होगी ना तो माँ की दुआओं से अल्लाह तुम्हारी आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। माँ की दुआओं से तुम्हारी बिजनेस में होने वाली अड़चनों को टाल देगा। माँ की दुआओं से अल्लाह ताला तुम्हारी आने वाली जिंदगी की परेशानियों को टाल देगा। लेकिन तुम तो बीवी को बता के जाते हो, बच्चों को बता के जाते हो, लेकिन माँ बाप अलग है तो तुम्हें बताने की तौफीक नहीं है, बताने का वक्त नहीं है। याद रखो दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई अपने बच्चों से करता है तो वो माँ बाप करते हैं। बाप की मिसाल तो ऐसे है कि बाप जब तक जवान रहता है मेहनत करता है, जब तक जवान रहता है मजदूरी करता है, जब तक जवान रहता है पैसे कमाता है, बेटी की ख्वाहिश पूरी करता है, बेटे के आरज़ू पूरी करता है, बेटों की तमन्ना पूरी करता है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, घर में पड़ा है काम नहीं कर पाता, और जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, माँ बाप हमारे लिए तकलीफ का सबब बन जाते हैं, माँ बाप हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब जवानी की दौलत तुमने ले ली है, जवानी की मेहनत तुमने ले ली है, जवानी की कमाई तुमने ले ली है, तो अब उनके बुढ़ापे में खर्चा कौन उठाएगा, उनके बुढ़ापे में दवा कौन कराएगा? बाप की मिसाल ऐसे है जैसे एक
हरा भरा पेड़ है, जब तक पेड़ हरा भरा रहता है, साया देता है, फूल देता है, फल देता है, पत्तियां देता है, लेकिन जब पेड़ सूख जाता है तो जाते जाते जलाने के लिए लकड़ी देके जाता है। यही हाल बाप का है, जब तक ताकतवर है मेहनत करके खिलाता है, बूढ़ा हो जाए तो घर में बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं मांगता रहता है। ये मत समझो तुम कहीं जा रहे हो, तुम कहीं निकल रहे हो, एक्सीडेंट होते होते बच गया, गाड़ी तुम्हारे बगल से तेज से निकली, तुम गिरते गिरते बच गए, गाड़ी के नीचे आते आते बच गए, तुम बच नहीं गए, तुम बच नहीं गए, तेरी माँ बाप की कोई दुआ थी जिसने तुझे आज हादसे से बचा लिया। तुमने छोटी सी नेकी कहीं करी थी, उस नेकी ने आज तुझे बचा लिया है। इसलिए मेरे भाइयों, छोटी छोटी नेकियां करते रहे, छोटी छोटी नेकियां बहुत बड़ा काम कर देती हैं। हजरत अली है, ओ मेरे मुस्तफा का जमाना है, मस्जिद नबवी है, एक सहाबी छोटी छोटी खूंटी लेकर आए। खूंटी समझते, जिसमें बकरी बांधी जाती, बकरे बांधे जाते, हमारे कचौचा इलाके में उसको खूंटी कहते हैं। हजरत यहाँ क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। आज छोटी वाली को खूंटी कहते हैं, जिसमें गाय बैल बांधे उसको खूंटा कहते हैं। यही तो है हजरत, यहाँ भी यही कहते हैं ना। हाँ, हमारे कचौचा इलाके में छोटी वाली को खूंटी कहते हैं, बड़े वाले को खूंटा कहते हैं। तो एक साहबी ने छोटी छोटी लकड़ी की खूंटी बनाई और मस्जिद के किनारे किनारे लाके गाड़ दी, मस्जिद के किनारे। दूसरे साहबी आए, देखा किनारे किनारे खूंटी लगी है, उन्होंने सारी खूंटियों को उखाड़ा, फेंक दिया। नमाज खत्म हुई। एक बंदे ने कहा खूंटी गाड़ी किसने, दूसरा कह रहा उखाड़ी किसने। खूंटी गाड़ी किसने, उखाड़ी किसने, गाड़ी किसने, उखाड़ी किसने, बात बढ़ गई। उन्होंने कहा मैंने गाड़ी, उन्होंने कहा मैंने उखाड़ी। उनसे पूछा गया तुमने गाड़ी क्यों, बोले तुमसे क्या मतलब। उनसे कहा तुमने उखाड़ी क्यों, बोले तुमसे मतलब। बात बढ़ते बढ़ते मुकदमा मुस्तफा की बारगाह में, नबी की बारगाह में पहुंच गए दोनों लोग। नबी ने पूछा बताओ मामला क्या। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने खूंटी गाड़ी थी, इन्होंने उखाड़ दिया। अब नबी का फैसला सुनना और छोटी छोटी नेकियां करने में कभी हिचकिचाना नहीं। नबी फरमाते हैं बताओ तुमने खूंटी गाड़ी क्यों, क्या मकसद था गाड़ने का। अब मकसद सुनना सहाबी का। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी दूर है, मुसलमान दूर दूर बसे हुए हैं, इलाके में और मस्जिदें नहीं है, लोग नमाज पढ़ने के लिए जानवरों पे बैठ के आते हैं। जब मस्जिद में जाते हैं तो उनको डर लगा रहता है कहीं मेरा जानवर भाग ना जाए, भाग ना जाए, इसलिए मैंने खूंटी गाड़ दी थी ताकि आदमी आए, खूंटियों में जानवर बांध दे, सुकून से नमाज पढ़े, उसको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा जानवर भाग जाएगा, वहां से आएगा तो जानवर बंधा रहेगा। उनसे पूछा तुमने उखाड़ी क्यों। कहते हैं या रसूल अल्लाह, रात का टाइम है, मस्जिद के बाहर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, नमाजी रात में आएंगे कहीं ठेस ना लग जाए किसी नमाजी को, इसलिए मैंने खूंटियों को उखाड़ दिया है। नबी फरमाते जाओ, दोनों की नीयतें अच्छी हैं, अल्लाह दोनों को सवाब अता फरमाएगा। कितनी छोटी सी बात है ये, लेकिन सवाब दोनों को मिले, नीयत अच्छी। और हमारा हाल क्या है, नाली का पानी मस्जिद की दीवार पे बहेगा, और हमारी ये माँ बहनें इतनी गंदैली है ना, ये बच्चे को पकड़ेंगे तो पछुए मुंह करके बैठा देंगे लेटरिन करने के लिए, किबला की तरफ मुंह करके बैठा देंगे पेशाब करने के लिए। सुने, किबले की तरफ पैर करना, पैर करके सोना, जैसे पूरब सर कर लिया पश्चिम पैर कर लिया, ये हराम है। किबला की तरफ थूकना, पान खा के गुटखा खा के कुल्ली करना, खिखार के थूकना हराम है। लेटरिन का मुंह किबला की तरफ करना या पीठ करना हराम है। लेकिन गफलत यह है कि नौजवान भी ऐसे सो जाता है। हमने तो बहुत सारी औरतों को देखा किबला की तरफ पैर करके सोते हैं, उनको ये तमीज ही नहीं है कि इधर किबला है, और ऐसी ले जाके बच्चे को ले जाके रोड के किनारे बैठा दिया, गंदगी करो। वो मेरी बहनों, वो मेरे भाइयों, इस रोड से सिर्फ इंसान नहीं गुजरते, इस रोड से जिन्नात भी गुजरते हैं, इस रोड से अल्लाह के वली भी का भी गुजर होता है, इन रोडों से अल्लाह के फरिश्ते भी गुजरते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है।
और तुमने गंदगी कर दी रास्ते में। जरा बताओ तो सही, वो बदबूदार बना दिया तुमने रास्ते को। अल्लाह ने फरिश्तों को खुशबूदार बनाया है, वो तुम्हारे बदबूदार रास्ते से कैसे गुजरेंगे? इसलिए छोटी छोटी अगर रास्ते से जा रहे हैं, देखे कोई पत्थर पड़ा है उठा के किनारे कर दें, कोई शीशा पड़ा है उठा के किनारे कर दें, कोई कांटा पड़ा है उठा के किनारे कर दें, कोई तकलीफ देने वाली चीज है उठा के किनारे कर दें। लेकिन आज मुसलमान उठा के किनारे नहीं, वो रास्ता में कटवा लगावत। अगर देखो कि वहां से आदमी गुजरा थे ना, तो आदमी वो इतना बड़ा पत्थर रख दे, मोटरसाइकिल वाले इधर से गुजरना, क्या ऐसा होता नहीं? तो हम बनाए गए थे दुनिया को दीन बताने सिखाने के लिए, और हम कर रहे हैं दीन का मजाक। सुनो, एक बंदा बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर पड़ा था, उस पे ठोकर लगी, बुढ़ा नीचे गिरा, मर गया। ठोकर लग के गिरा, मर गया। लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले रास्ते में पत्थर पड़ा था। सुनना इस्लाम क्या है। रास्ते में पत्थर पड़ा था, ठोकर खा के बुढ़ा मर गया। उधर से एक बहुत बूढ़ा अंग्रेज जा रहा था, उसने जब पूछा भाई बताओ ये कैसे मरा, बताओ इसकी मौत कैसे हुई, तो लोगों ने बताया रास्ते में पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से ठोकर लग के गिर गया, मर गया। तो पता अंग्रेज ने क्या कहा था? ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से कई दिनों से कोई मुसलमान नहीं गुजरा था, अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर उठा के किनारे कर देता। क्योंकि रास्तों से तकलीफ देने वाली चीजों को उठाना ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा हुआ करता। ये है हमारा इस्लाम। और आज हम पड़ोसी का बकरा आ जाए तो मारो टांग टूट जाए, बोलो ऐसा है ना? इसलिए ओ मेरे भाइयों, रहम पैदा करो, दिल में जगह पैदा करो। सिला रहमी खत्म होती जा रही है, एक दूसरे की हमदर्दी खत्म होती जा रही है। मेरे मुस्तफा फरमाते इस्लाम का एक कानून और बताए, घबरा तो नहीं रहना। सुने जरा क्या कह रहा था, भूल गया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब। मैं इंसाफ की बात कर रहा था। एक मुसलमान इस्लाम का कानून ये है, हमदर्दी, सिला रहमी ये है, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा ये है कि जहां तुम्हारा घर है उस घर से 10 घर दाएं, उस घर से 10 घर बाएं, अपने घर से 10 घर आगे, अपने घर से 10 घर पीछे, इन 40 घरों में पता करो, खुद खाना खाने से पहले इन 40 घरों में पता करो कोई भूखा तो नहीं है जिसको खाने की जरूरत है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। ईमानदारी से बताना, अगर इस पे हम लोग अमल कर लें तो नई बस्ती में किसी गरीब का चूल्हा खाली रहेगा, कोई गरीब कभी भूखा रहेगा। लेकिन हमारा तो मामला ये है, सबको ढकेल अपना अकेल। बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमदर्दी, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अपने घर की दीवार ऊंची मत उठाओ, तुम्हारे ऊंची दीवार करने से पड़ोसी गरीब के घर में हवा आना बंद हो जाएगी तो अल्लाह तुम्हें गुनहगार बना देगा, गुनहगार बना देगा। और यहाँ तो भाई भाई में वो आती है बड़की अम्मा ना, 3 महीना गुजरा, बीच में डड़वारी पड़ गई, बीच में उठाओ 4 इंची पर्दी, हमका की शक्ल देखे नहीं। बोलो ऐसा नहीं हो रहा है? जबकि नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब है तो अपने घरों में जब कोई अच्छी चीज पकाओ, गोश्त पकाओ, तो पानी बढ़ा लिया करो गोश्त में। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों? बोले अगर पड़ोसी के घर पे गोश्त नहीं दे सकते तो कम से कम उसके प्लेट में थोड़ा सा शोरबा ही डाल दिया करो। ये इस्लाम है। और हम तो इस चक्कर में ही खा कहां से रहा है उसका पता लगा। ये हमारा तरीका नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर थोड़ी सी इजाजत दे तो फरमाइश आई पूरी कर दिया जाए। घबरा तो नहीं रहे ना? तो क्या बोलना है, जोर से बोलो। बस इसको जोर से कहते हैं, जरा जोर से बोलो। हाँ हाँ, थोड़ा सा जोर मतलब समझा करो यार।
हम एक जगह गए ना, हम सीतापुर में गए नसीम भाई तकरीर करने, तो हमने कहा जोर से बोलो तो आदमी हमने कहा आहिस्ता से बोलो तो पूरा मजमा खूब जोर से बोला। हमने कहा सीतापुर वालों, अबे ये तो बताओ कि हमने कहा जोर से बोलो तो तुम आहिस्ता बोले, हमने कहा आहिस्ता बोलो तो तुम चिल्ला के बोले, इसका मतलब क्या तुम उल्टा समझते हो तुम लोग? बोले अगर लड़का जा रहा हो तो हमको कहना पड़ेगा लड़की जा रही है, तुम लोग पलट के समझ जाओगे कि लड़का जा रहा है। लेकिन नहीं बस्ती के ऐसे बेवकूफ लोग थोड़ी, यहाँ तो होशियार लोग हैं, जोर से बोल दे। सुने हजरत उमर है, हजरत उमर है, शान ऐसी ना कि दुनिया हैरान रह जाए, इंसाफ ऐसा कि दुनिया हैरान रह जाए। ए लल्ला, एक बंदा आया भीख मांगने, हजरत उमर की बारगाह में आया, और किस लिए आया? अपने कहने लगा हुजूर मेरी बेटी की शादी है, इसके लिए आया कि हजरत उमर से कुछ मांग लेंगे, बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन क्या देखा, हजरत उमर अपने एक नौकर को चिराग में तेल ज्यादा डाल दिया था, उसकी वजह से खूब डांट रहे थे। चिराग में तेल होता ज्यादा डाल दिया था, उसकी वजह से खूब डांट रहे थे हजरत उमर। अब वो बेचारा दूर खड़ा खड़ा शर्मा रहा, हाय रे मेरे मौला, जब ये चिराग में तेल डालने पे इतना खफा है तो हम इनसे मांगे तो क्या मांगे? वापस जाने लगा। हजरत उमर ने बुलाया, बोले क्या बात है, क्या बात है? कहने लगा हुजूर कोई बात नहीं, अब हम वापस जा रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं बताओ तो क्यों आए थे, क्या मकसद था? बोले हजरत जिस जो मकसद था वो सुन लिया, अब आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। कहा नहीं बताओ तो क्या बात है? कहने लगा हुजूर बेटी की शादी है, घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, मजबूरी है, गरीबी है, सोचा कि कुछ मदद हो जाएगी आपकी तरफ से तो बेटी की शादी हो जाएगी। हजरत उमर ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर लेके गए, तिजोरी के पास ले गए, अपनी तिजोरी खोल दी और उससे कहा जितनी जरूरत है उतना भर ले जा, अपनी बेटी की शादी आराम से कर ले। अब वो बहुत हैरत में, हुजूर आप ही हैं? अरे अभी 2 मिनट पहले ज्यादा तेल चिराग में डालने की वजह से उसकी ऐसी तैसी कर रहे थे, और हमारी जरूरत के लिए आपने उठा के नहीं दिया बल्कि ले जाके तिजोरी पे खड़ा कर दिया, जितनी जरूरत है भर ले। ऐसा कैसे? अब सुनिए जरा हजरत उमर का जवाब। बोले पता है इसने तेल जो ज्यादा डाला ये फजूल खर्ची है, और फजूल पैसा खर्च करने के लिए रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। और जो मैंने तेरे लिए तिजोरी का दरवाजा खोला ये खर्च किसी खैर के लिए नहीं है, अल्लाह की राह में ये खर्च हो रहा है। और अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में एक खर्च करो मैं तुम्हें 70 दूंगा, इसलिए मैंने खजाना खोल दिया कि तुझे जितना लेना है ले ले, रब की बारगाह में तो मेरा खजाना चल ही रहा। ये मिजाज होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। लेकिन हमारा तरीका इसका अलग है, हम तो दूसरे की ताल रोटी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम तो दूसरे का खाना पीना पहनना ओढ़ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक और छोटी सी बात बता दें, तवज्जो है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ना कह पाओ तो सीना पीटो, जोर से कहो हाय अल्लाह। कुछ तो कहिए। सुनिए बहुत काम की बात, कभी कभी सौदा अपने रब से किया करें। बिजनेस करते हैं आप, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, हर आदमी ये काम करता है। कभी कभी सौदा अपने रब से किए, कभी कभी तिजारत अपने रब से की। ये बात एक दिन मेरे नबी ने बताई मजमे में सहाबा के, ओ मेरे सहाबियों मेरे दोस्तों, कभी कभी बिजनेस अपने रब से कर लिया करो। तरीका बताया कैसे किया जाएगा रब से बिजनेस। बताने के बाद हजरत उस्मान गनी को ये बात दिल में बैठ गई। बोले मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, गनी मेरा लक़ब है, बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है। नबी फरमाते जितना फायदा मुझे उस्मान गनी के माल ने पहुंचाया उतना फायदा दुनिया में किसी के माल ने नहीं पहुंचाया।
और मुस्तफा फरमाते हैं सबका बदला मैंने दुनिया में अदा कर लिया, लेकिन उस्मान का बदला अल्लाह ताला जन्नत में अता फरमाएगा। उस्मान गनी कहते अब मुझे रब से तिजारत करना, रब से बिजनेस करना, रब की बारगाह से बिजनेस करना। हजरत उमर का 100 ऊंटों का काफिला, 100 ऊंट गल्ला लद के गया था बाजार में बिकने के लिए। मदीने में सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, फसलें तबाह हो गई, बारिश नहीं हुई, दाने दाने के लिए मदीने वाले मोहताज हो गए। इतनी महंगाई, जिसके पास था 3 का 13 बेच रहा है। हजरत उस्मान गनी ने सोचा यही वक्त है रब से बिजनेस करने का। जहां वो काफिला गया था, ऊंट जहां गए थे बिकने के लिए ना, गल्ला, इत्तफाक की बात वो गल्ला वहां बिका नहीं, मदीना वापस आ रहा। 100 ऊंट, 100 ऊंट का मतलब समझ रहे? आज के जमाने में कह ले तो 100 पिकअप, 100 ट्रक गल्ला। उस जमाने में वही ट्रक था, इतना गल्ला वापस आ रहा। किसी ने आके बताया उस्मान गनी माल नहीं बिका। हजरत उस्मान गनी कह रहे हैं वापस लाओ। वापस जब देखा ना 100 ऊंटों पे लदा हुआ माल, अनाज मदीना आ रहा, तो बड़े बड़े जमाखोर, बड़े बड़े व्यापारी उस्मान गनी की बारगाह में पहुंच गए। उन्होंने कहा उस्मान सुना है तुम्हारा गल्ला मदीने में आ रहा है, और मदीने में जानते ना कहत पड़ा हुआ है, नफा कमाने का बहुत अच्छा मौका है, लो 1 रुपए का माल हमें 2 रुपए में बेच दो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं बेचूंगा। दूसरा व्यापारी आया, बोले 2 का माल 4 में बेच दो। उस्मान गनी ने कहा नहीं बेचूंगा। एक बंदा आया, बोला हमको 5 गुना पे बेच दो। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं बेचूंगा। आज मैं ये माल उस व्यापारी को बेचूंगा जो 1 का 70 गुना अता फरमाता। अब मदीने के सारे बड़े बड़े व्यापारी हैरान, यार इतना बड़ा व्यापारी मदीने में कौन आ गया? 1 का 70 में खरीदेगा तो फिर वो बेचेगा कितने में? ये सोच के बहुत परेशान। गल्ला आया मदीने में, लग गया, बिल्कुल मैदान में लगा दिया हजरत उस्मान गनी ने गल्ला। फिर सारे व्यापारी आए, फिर आ गए। उस्मान, वक्त है पैसा कमाने का, वक्त है माल बनाने का, टाइम है ये नफा बढ़ाने का। हजरत उस्मान गनी ने कहा कह दिया ना, अगर 1 का 70 दे सकते हो तो बताओ, मैं आज ये 1 के 70 से कम में नहीं बेचूंगा। अब हजरत उस्मान गनी ने कहा तो व्यापारियों ने हाथ खड़ा कर लिया, ओ उस्मान गनी तुम्हें जहां बेचना हो बेच दो, हम 1 का 70 नहीं दे पाएंगे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए ऐलान करते हो मदीने के मेरे भाइयों, ओ मदीने की मेरी बहनों, जिसको जिसको गल्ले की जरूरत है आए, उस्मान का दरवाजा खुला है, फ्री में गल्ला लेके जाए। किसी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी रुपए की जरूरत नहीं है। आओ बोरियां भर भर के ले जाओ, आओ झोला भर भर के ले जाओ। सारे व्यापारी कहने लगे उस्मान, अरे तुमने तो कहा था 1 का 70 में बेचूंगा और तुमने फ्री में दे दिया। हजरत उस्मान कहते मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैंने फ्री में नहीं 1 का 70 में बेचा है, क्योंकि मेरे रब का वादा है जो बंदा मेरी बारगाह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह उसे 70 गुना अता फरमाता है। आज मैंने ये तिजारत दुनियादार से नहीं करी है, आज मैंने ये तिजारत अपने परवरदिगार से किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अपने रब से किया। चलो मेरे भाइयों, तुम भी कभी कभी अपने रब से बिजनेस किया करो, अपने रब से तिजारत किया करो। अब तुम कहोगे हजरत हम उस्मान गनी थोड़ी है, हमारे पास इतना माल कहाँ है? हम बताने तुम्हें बहुत आसान तरीका। मोहल्ले में कोई गरीब है, जानते हो कोई कमाने वाला नहीं है, बेवा है, यतीम है, मजबूर है, मरीज है, मल्लीपुर बाजार चले जाओ, ठंड का सीजन है, एक शाल खरीदो, चुपके से थैली में पैक कराओ, आराम से उसके घर चले जाओ, बुढ़िया की हाथ में शाल की थैली थमाओ और कहो अम्मा ठंडी का मौसम है, इसे ओढ़ लेना, और अगर दिल इजाजत दे तो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुमने शाल में जितने रुपए लगाए हैं सबका 70 गुना करके नाप लेना, अल्लाह उतनी नेकी दे देगा। ये वो तिजारत है जो तुम्हें अपने रब से करना है।
रब से कर रहे हैं। सब्जियों का काम करते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं। इमाम साहब घर पे आए ना, सब्जी लेने के लिए आए, दुनिया को आलू 20 रुपया किलो दे रहे हो, इमाम साहब को 10 में देना। और अगर इमाम साहब ने कहा भाई ऐसा क्यों किया तुमने, बोले हुजूर रोज तो दुनिया में माल कमाते ही हैं, आज हमने थोड़ा सा बिजनेस अपने परवरदिगार से कर लिया है, थोड़ा सा काम अपने रब से कर लिया है, थोड़ा सा सौदा अपने रब से कर लिया है। तुम्हारी दुकान है, मोटरसाइकिल बनाते हो, इमाम साहब की गाड़ी खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तुम्हारे दुकान पे पहुंचे ना तो फ्री में पंचर बनाना और कहना हुजूर आप रब के लिए नमाज पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे सजदा करता हूँ, ये 40-50 रुपए के पंचर मैंने फ्री में बनाया है, फ्री में बनाया है इसलिए कि सौदा मैंने आज इमाम से नहीं अपने परवरदिगार से कर लिया है। अपने तुम्हारी कपड़े की दुकान है, इमाम साहब कपड़ा लेने पहुंचे, दुनिया को तुमने 100 रुपये मीटर बेचा है, इमाम साहब को 50 रुपये मीटर दे दो। अगर वो पूछे भाई यही कपड़ा तो तुमने 100 का बेचा है, मुझे 50 का क्यों दे रहे हो, तो जबान पे आ जाए इमाम साहब मेरे बच्चों को आप कुरान पढ़ाते हैं, मेरी कानों में अजान की आवाज पहुंचाते हैं, मुझे आप नबी का दीन बताते हैं, मुझे आप नबी की शरीयत बताते हैं, मेरी 5 वक्त की नमाजों की जिम्मेदारी उठाते हैं। आज मैंने सौदा दुनियादार से नहीं अपने परवरदिगार से। ये करना चाहिए और ईमानदारी से बताना, अगर तुमने 100 रुपए की सब्जी दे दी तो तुम्हारा कोई घाटा लग जाएगा? नहीं लगेगा। और इमाम साहब का कम से कम 2 दिन उनके बच्चों की सब्जी का काम तो हो जाएगा। दिल से दुआ निकलेगी तो सौदा रब से हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला हमारी कौम का अलग है। इमाम साहब अगर आए ना तो उनसे आदमी ज्यादा बता। हजरत सुनो, मैं अपनी बात बताऊं, एक जगह गए सामान लेने ना मदरसे का, तो कहने लगा हजरत तुमका कहीं अपनी जेब से देख है, मदरसे में तो लिखे है हम जितना मांगे थे हम दे दे। हमने कहा इसको देखो जरा, नजरिया देखो हजरत। कह रहे कहीं आपको अपनी जेब से देना, मदरसे के तो माल है, कहीं कमा के थोड़ी चंदे वाला है हमका दे दे। ये हाल है हमारी कौम का। वो इमाम को देना तो छोड़ो, इमाम साहब अगर उधर से निकल जाए और सुबह सुबह बढ़िया कपड़ा पहन के निकल जाए ना, फिर कहूँगे हजरत लग गवा कहीं जुगाड़, आज कहीं हाथ मार दिए हो लगत है। हमारी कौम ये करती है। और खुदा न खास्ता इमाम साहब अगर निकाह पढ़ा दें शाम को और सुबह निकल जाए टहलने के लिए ना, तो बुड्ढा मिलता है वहाँ होटल पे, हजरत यहाँ आओ तो नहीं, यहाँ आओ तो नहीं, आज तो जेब गरम है, लाओ तो नहीं, पकौड़ी वकौड़ी खवाओ। ये हमारी कौम का हाल है। यार तुम अगर इमाम को एक चाय पिला नहीं सकते हो तो उनके पीने की फिक्र में रहते। हमारे इलाके में गांव है पोखरा, मैं यहाँ जहाँ पढ़ाता हूँ रायबोजा के पास, वहाँ पोखरा, एक मिस्त्री वहाँ रहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं से, समझ रहे हैं। वो कहता है हजरत हमका मौलाना लोगों का पैसा बहुत सूट करत है। कहता था तुम ही लोगों का माल एक नंबर रहा, बाकी कौनो हमसे घर बनवाए न जाने सूद का है, ब्याज का है, हराम का है, हलाल का है, कौन पैसा हमका देते कुछ नहीं, तुम लोगों से लेवा जाता है तो यही पे यकीन रहा था कि जायज वाला है, इसलिए हमका बहुत सूद करत। हजरत तनी कुछ खवाए देवा कर, खाने के बहुत सारे तरीके इस कौम के पास। हाँ हाँ भाई, और अगर बची खुची कसर रही ना तो कमेटी वाले पूरी कर देते हैं। इमाम साहब को अगर 2100-2500 मिल गया ना, तो बुड्ढा खजांची और वो मक्कार दाढ़ी मुंडा सदर मस्जिद मदरसे का, हजरत 2100 आए हो, इनमें 1100 मस्जिद का होगा, लाओ मस्जिद वाला दे दे, तब तुम्हारे बाप के घर से हो गया मस्जिद का। कहां से हो गया? कान खोल के सुन लो, यहाँ आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं मुझे पता तो नहीं है, नहीं लेते हैं ना, नहीं लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। सुनो जरा, अगर लेते होंगे तो इतना कूटे जाएंगे सदर सेक्रेटरी खजांची मैनेजर ना कि चमड़ी उधड़ जाएगी कब्र में। निकाह पढ़ाने का पूरा पैसा ये उसका है जो निकाह पढ़ाए, न मुअज्जिन का, न खादिम का, न मस्जिद की कमेटी का, न मदरसे का, न मस्जिद का, जो निकाह पढ़ाए उसका। लेकिन आदमी कहते अरे इनमें से 11 क्यों दे दो 1100? बोले मस्जिद का हक बनता। किसने हक बनाया? तुम्हारे बाप ने बनाया, शरीयत ने तो नहीं बनाया, अपनी तबीयत से तुमने हक बना लिया।
जाओ ना वहां, दूल्हा आके बैठा है, उसके बाप ले लो मस्जिद की रसीद, मदरसे की रसीद ले लो, जाओ कह दो भैया हमारे गांव नई बस्ती का रवाज ये है कि जो भी शादी होती है बारात आती है उसको 1100 रुपया मदरसे में देना पड़ता है। तो कौन सा दूल्हा नहीं दे देगा 1100? बताओ। कोई इनकार करेगा यार जो 2-4 लाख खर्च कर रहा है वो 1100 नहीं दे देगा? लेकिन नहीं, तुम उनसे नहीं मांगोगे। क्यों? कोई मामा है, कोई फूफा है, कोई नाना है, कोई भाई है, कोई बहनोई है, कोई चचेरा खलेरा ममेरा फुपेरा ददेरा ये सब है ना, तुमसे कहां मांगोगे तुम? एक बेचारा मजलूम मिला है इमाम, बीवी से गुस्सा होता है बंदा, आके इमाम से झगड़ा करके निपट लेता है। बीवी से लड़ नहीं पाया हुआ तो हुर दिया जाए पकड़ के, तो सारा गुस्सा आके उतारता है इमाम पे। हाँ? सबसे सस्ता बलि का बकरा इमाम से। कुछ तो बुढ़े ऐसे हैं ना जब उनका कोनो दुश्मन। अच्छा, अगर कोई हज करके आया है और वो नमाज पढ़ने लगा तो अपने आप का फरिश्ता समझे, वो समझाता है हजरत जिब्रीलो फेल है अब उसके आगे। हाँ हजरत सही बता। अरे वो दिन भर अय्यारी मक्कारी गद्दारी रियाकारी झूठ फराड चुगली सब कुछ किया है पूरी जिंदगी, और अब बुढ़ापे में हज कराया है तो ये समझ रहा है कि हम दूध के धुले हैं। चाचा गुस्सा है तो नहीं? मस्जिद के जिम्मेदारों में तो नहीं, इसीलिए तो नहीं गुस्सा हो गया? नहीं चाचा इसलिए गुस्सा मत, मेरा ये काम है दीन बताना। नहीं नहीं बस बस खत्म, मैं भी कर रहा हूँ, अपन खुद को भी निकलना। तवज्जो है, जोर से कह दे, जोर से जोर से जोर से कह दो। सुने जरा, जो भी पैसा आप ले लीजिए कमेटी वालों से, आप ले आइए, और जो हाजी आया ना हज करके, अब वो चमकौआ रुमाल और खूब तड़क धड़क वाला कुर्ता सफेद सफेद, अब वो निकलता है ना तमाम का कनखी देख तिरछे देखत का, वो ये सोच रहा है कि इमाम साहब हमका सलाम कराएं। अबे जालिम, पूरी जिंदगी दज्जाली मक्कारी करता रहा, वहां गया है एसी वाले कमरे में वहाबियों का काटा मुर्गा बकरा भकर भकर खा के आया है, और ये उम्मीद लगा के बैठा है कि इमाम तुझे सलाम करे, तू क्यों नहीं करता? तू क्यों नहीं करता है सलाम? अच्छा, उसको अगर तखत पे ना बैठाओ प्रोग्राम में, तखत पे ना बैठाओ तो मुंह टेढ़ा कहिए रहे। हाँ मजाक नहीं करता, सबसे पहले आके तखत घेर लेता है। ऐसे हाजी ना, ये हाजी नहीं होते, हाजी कम होते हैं, पाजी बहुत बड़े होते हैं। हाँ मजाक नहीं कर रहे। ऐसे एक हाजी साहब चले गए कहा, न्योता खाने। न्योता समझते हैं ना, सीजन चल रहा है, न्योता खाने चले। वहां से आए तो माँ चमकौआ रुमाल निकाल के 100 का कड़कड़ा हुआ नोट निकाले, और जो न्योता लिखा वाला टैक्स जो देना पड़ता ना खाने का, वो आदमी बैठा रहा था वहां दुआरी पे। गए हो खाए के निकलो, आई हो तो यही रास्ता से जो खाए के आए यहाँ दे के जाओ पहले। अब यहाँ बैठो, अब वो बैठा 100 रुपया निकाले हाजी साहब, तो आदमी पूछता है नाम क्या है आपका? तो कहता है हाजी बक्सुल्ला। हाजी सबसे पहले बता रहा। उसी के पीछे एक आदमी और लगा था, उसने 200 का नोट निकाला और उसने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोला नमाजी करीमुल्ला। अब हाजी साहब गए बड़ा, अरे यार नमाजी भी किसी का नाम होता है क्या? तुम पागल हो गए? नमाजी करीमुल्ला कह रहा। हाजी साहब भड़को मत, ज्यादा कूदो मत, ये बताओ हज कै बार किए हो जिंदगी में? तो उन्होंने कहा एक बार। बोले तुम एक बार हज किए हो पूरी जिंदगी में, और रोज 10 बार हाजी लिखवा रहे हो? अरे हम रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तब हम नमाजी क्यों नहीं लिखवा सकते? तो ऐसे ऐसे हाजी बहुत है दुनिया में, मक्कार, समझ रहे ना? और अगर हाजी सच में हज करके आया है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कमा वलदतहु उम्मु। अगर किसी ने हज किया और अपने आप को गुनाहों से बचा के रखा,
फिस्को फजूर में नहीं पड़ा तो गुनाहों के साथ ऐसे लौट के आता है हज के बाद कि ऐसा लगता है कि इसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह उसे गुनाहों से पाक साफ कर देता है। ये हाजी की फजीलत। और एक हाजी अगर ईमानदारी से उसने हज सही सलामत किया है तो अपने खानदान के 400 लोगों को लेकर जन्नत में चला जाए। इतना मर्तबा है हाजी का। और ये जो मॉडर्न वाले हाजी हैं ये तो 400 लोगों का जहन्नम लेके जाएंगे। ये का जो सूद बांटे हैं, इसलिए कि सूद लेना भी हराम है। सूद नबी फरमाते अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी। तो ये हाजी तो ये कर रहा है। इसलिए वो मेरे भाइयों, दीन सीखिए, दीन समझिए। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। क्या कुछ जाने का अगर मौका देना तो वहां जाके करना क्या, सुने। ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है, अरे ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है, ये सुल्तान दी की मुक़द्दस ज़मीं है। तो अरे यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे, यहाँ रख के चलना कदम धीरे धीरे। और मेरे भाइयों, अल्लाह अगर तौफीक देना तो नबी की नात कभी कभी पढ़ा करो, पढ़ा करो। आवाज हो ना हो, अंदाज हो ना हो, कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा को आवाज की जरूरत नहीं, अंदाज की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। नबी की नात पढ़ने के लिए आवाज नसीम भाई की तरह हो ना हो, हमारी तरह फटे बांस की तरह भी अगर हो ना, तब भी मोहब्बत में पढ़ो तो मुस्तफा समात फरमाते हैं, समझे ना। अच्छा, जो नबी की नात पढ़ता है उसको इनाम क्या मिलता है, सुने। सरे हशर हरे नात खाने नबी का, मैदान महशर में नबी की नात पढ़ने वालों का हाल क्या होगा, सुने। अरे सरे हशर हरे नात खाने नबी का, धुलाएंगी हूरे तहन धीरे धीरे, धुलाएंगी हूरे तहन धीरे धीरे, धुलाएंगी हूरे तहन धीरे धीरे। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे। और जब हम और आप मरकर मुस्तफा की मोहब्बत में कब्र में जाएंगे ना तो अल्लाह इनाम क्या देगा, सुने। गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम जब कब्र में सोता, फरिश्ते आएंगे ना तो फिर कहेंगे क्या, सुने। गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, अरे गुलामे नबी कब्र में सो रहा है। तो फरिश्ते हटाए कफन धीरे धीरे, फरिश्ते हटाए कफन धीरे धीरे। करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, तो मिट जाएंगे सारे गम धीरे धीरे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। दोस्तों थोड़ी